हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। यस, बताइए पूजा जी, दूसरा पॉइंट। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। आपने हम्म। बताया था भगवत गीता में क्या है मुख्य रूप से, तो वो 5 चीजें जो भगवत गीता का विषय वस्तु है: ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। हम्म। ये वो 4 चीज है, वो शाश्वत है, वो बदले नहीं जा सकते। पर एक कर्म जो है उसको बदला जा सकता है, आपने ये भी कहा था। और उसके बाद आपने अधिष्ठान माया और अधिष्ठात्री माया के बारे में बताए थे आप। जो ये कैसे अधिष्ठान माया जो है वो जड़ है, और लेकिन उसमें चेतना नहीं है, और अधिष्ठात्री माया जो है वो दुर्गा देवी है। वो पूरे वो चेतन है, और वो महामाया है, और वो किस तरीके से काम करती है ये आपने बताया था। हरे कृष्ण। और तो प्रभु जी ओके। सब। और भी कुछ सुनीता जी, भगवान ने भगवद गीता क्यों बोली, ये भी चर्चा किया था ना हमने। बताइए, कुछ याद आ रहा है आपको, क्यों बोली भगवान ने, क्या लग रहा है भगवान ने ऐसी गप्पाजी कर दी? क्यों बोली? कृष्ण प्रभु जी, सादर हम्म। प्रणाम। प्रभु जी, जब वो द्वंद में थे, अपने मोह माया में थे, इसीलिए ही सबके द्वंद से निकालने के लिए ये, मतलब जन्म मृत्यु के चक्कर से निकालने के लिए ही ये गीता ज्ञान हुआ है, भगवान ने हाँ, दिया। बिल्कुल सही, क्योंकि बहुत हम ही। अपने घर से आ गए हैं वापस, हम अपने घर भगवान लेने के लिए ही गीता ज्ञान हम्म। दिए हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, ठीक है। तो डॉली जी, भगवद गीता के 5 विषय कौन से हैं? विषय वस्तु संख्या तो मैंने ही बता दी, नाम अगर आपको बताना है। हाँ, भरत हरे जी, कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। जावेद प्रणाम। आज बोल बोले प्रभु। हाँ बोलिए, सुनने के लिए हम आतुर हैं। हाँ, ठीक। ईश्वर, हम्म। ईश्वर, जीव, प्राकृतिक और काल और कर्म। तो इसमें से कितने शाश्वत हैं और आ, कितने जो अस्थाई है? शाश्वत। इसमें से कितने शाश्वत हैं, कितने अस्थाई हैं, कौन बताएगा? बताइए जगदीश नारायण जी। जी प्रभु जी, 3 शाश्वत हैं, एक अस्थाई है और कर्म को बदला जा सकता है। नहीं तो इसमें शाश्वत कितने और अस्थाई कितने, ऐसा बताइए संख्या से। शाश्वत 3 हैं, 3 है। ईश्वर, जीव और और काल। दो काल का क्या करना है? काल किस कैटेगरी में डाल रहे हो आप, शाश्वत में डाल रहे हो कि अस्थाई में डाल रहे हो? शाश्वत में प्रभु जी। अरे, आप क्लियर नहीं हो अपने उत्तर में। कभी आप बोल दो 3 स्थाई हैं, फिर आप बोल दो तो 4 शाश्वत हैं। एक फिगर बताओ ना मेरे को आप। नहीं, 3 शाश्वत बोल रहे हैं, ईश्वर, जीव और काल। और आप मैं प्रकृति आपसे ये जो नहीं है पूछ सो रहा, मैं अस्थाई आपसे ये है। नहीं पूछ रहा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, 5 में से कितने शाश्वत हैं? 1 2 3 4 5 कितने? हरे कृष्णा प्रभु जी, हम बोलूं? नहीं, कोई क्लास दे रहा है, बोलिए क्लास सुन लें अपन। चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन कौन दे रहे हैं भूतले। क्लास? प्रभु जी, भजन कुमार साहू। भजन कुमार साहू जी, उन्हीं क्लास सुने क्या अपन? भजन कुमार जी, अपनी क्लास चालू कीजिए, हम लोग सुनेंगे। क्या हो गया, बोल नहीं रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ, कौन? दरबार प्रणाम। नहीं, शाश्वत के बारे में चार शाश्वत हैं, एक जो है अशाश्वत है सर। हाँ, तो जो अशाश्वत है वो कौन सा है? शाश्वत है जी, ईश्वर, जी, प्रकृति, काल शाश्वत है और कर्म जो है शाश्वत है सर। जी, रमेश प्रकृति जी नहीं। आप बताइए। प्रभु जी अभी भी क्लियर नहीं है, रमेश जी आप बताइए। जी प्रभु जी, चरण कमलों में सादर प्रणाम। हम्म। भगवत गीता में जो 5 विषय है: ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल ये शाश्वत है। कर्म जो है उसको बदलता रहता है, कर्म बदलता रहता है, कर्म के आधार पर बदलता रहता है, ये शाश्वत नहीं है। गुड, ऐसे उत्तर दिया जाता है, ये तरीका उत्तर देने का।
अगर आप उत्तर दे रहे हो तो उससे आप खुद ही कंफ्यूज हो, दूसरों को फिर कैसे समझाओगे ना, ये बात है। ठीक है। और हमने कुछ बात करी थी चेतन और जड़ की भी चर्चा हुई थी काफी। कौन बताएगा क्या चेतन है और क्या भैया अचेतन है? लकी मौजे मम्मी। आशा कुमारी माता जी का और पुष्पलता माता जी का माई कौन है? वो बंद ही नहीं करेंगे, आपका ग्रुप बड़ा अद्भुत ग्रुप मिला है मेरे को ये। आप बोल के थक जाओगे, मगर वो अपना ऑन ही रखेंगे, ऐसा लगता है कि बिल्कुल ऑनलाइन का एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए ऑन ही रहने दो। यस पांडुरंगिनी माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, चेतन जीव हैं और परम चेतन ईश्वर है। और जीव जीव खुद अपने बारे में जीव को पता होता है, दूसरे के बारे में नहीं। और ईश्वर सबके हृदय के बारे में उनको पता होता है। प्रभु जी सब कुछ जानते हो। हरे कृष्ण। ओके गुड, धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है। आप हरे लोगों कृष्ण को, प्रभु। हाँ बोलिए माता जी। हाँ, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। धन्य प्रणाम माता जी। अभी आप म्यूट रखिएगा, अब हम पढ़ाई चालू कर रहे हैं, जब मैं आपका नाम बोलूंगा तब आप फिर बोलिएगा। ठीक है। तो हमने कहाँ तक कर लिया था अभिनव प्रभु, कहाँ से चालू करना है आज? क्या भूल गए? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण जीव प्रभु जी। तथा ईश्वर में अंतर। हरे कृष्ण हैं? प्रभु। जी, जीव तथा ईश्वर में अंतर भगवद गीता के 13वें अध्याय में बताया जाएगा। यहाँ से शुरू करते हैं। नहीं, कल कहाँ पे एंड किया था हमने? कल हम लोगों ने एंड किया था ईश्वर तथा परम ईश्वर स्थिति परम चेतना स्वरूप है। जीव भी ईश्वर के अंश होने के कारण चेतन। जीव और इसमें ईश्वर में तुलना हुआ था, वो वाला टॉपिक हुआ था। ये यहाँ से, हाँ। तो ठीक है, पढ़िए। अभिनव प्रभु पढ़िए। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। क्विक होना चाहिए, आप जीव लोगों को देर नहीं लगानी चाहिए। जीव तथा ईश्वर का अंतर भगवद गीता के 13वें अध्याय में बताया गया है। ईश्वर क्षत्रज्ञ या चेतन है, जैसा कि जीव भी है, लेकिन जीव केवल अपने शरीर के प्रति सचेत रहता है, जबकि भगवान समस्त शरीरों के प्रति सचेत रहते हैं। चूंकि वे प्रत्येक जीव के हृदय में वास करने वाले हैं, अतएव वे जीव विशेष की मानसिक गतिशीलता से परिचित रहते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए हमें यह नहीं भूलना चाहिए यह भी बताया गया है कि परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वर या नियंता के रूप में वास कर रहे हैं, और जैसा जीव चाहता है वैसा करने के लिए जीव को निर्देशित करते रहते हैं। जीव भूल जाता है कि उसे क्या करना है। कंटिन्यू। जीव भूल जाता है कि उसे क्या करना है। पहले तो वह किसी एक विधि से कर्म करने का संकल्प करता है, लेकिन फिर वह अपने ही कर्म के पाप पुण्य में फंस जाता है। वह एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर ग्रहण करता है। जिस प्रकार हम वस्त्र उतारते तथा पहनते रहते हैं, चूंकि इस प्रकार आत्मा देहांतरण कर जाता है, अतः उसे अपने विगत या पूर्वकृत कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ये कार्यकलाप तभी बदल सकते हैं जब जीव सतोगुण में स्थित हो और यह समझे कि उसे कौन से कर्म करने चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो उसे विगत या पूर्वत कर्मों के सारे फल बदल जाते हैं। फलस्वरूप कर्म शाश्वत नहीं है। इसीलिए हमने यह कहा कि 5 तत्वों ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म में 4 शाश्वत है, रुक कर्म जाइए। शाश्वत नहीं है। सिलिकॉन सी बात है, 5 में से प्रभुपाद जी ने क्लियर कर दिया है कि 4 जो है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ये शाश्वत है और कर्म शाश्वत नहीं है। तो कौन बताएगा कर्म शाश्वत क्यों नहीं है? प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, किसी ने सुना हो तो। क्यों कर्म शाश्वत नहीं है? बताइए सुनीता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्योंकि हम कर्म गुण के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे प्रकृति के 3 गुण हैं, रजो, तमो और सतोगुण, उनके हिसाब से हम कर्म बदलते रहते हैं। तो इसके ऊपर कर्म शाश्वत नहीं है, इसीलिए उसका फल भी शाश्वत नहीं।
तो यदि हम लोग प्रकृति के गुणों के अनुसार बदलते रहते हैं तो इसका मतलब हुआ कि प्रकृति कर्ता हो गई, फिर जीव का क्या रोल रहा? जीव भी उसी हिसाब से कर्म करते हैं। जीव उसी हिसाब से मतलब किसके हिसाब से? प्रकृति के मतलब हिसाब अपने अपने मन के हिसाब से, बुद्धि के हिसाब से कर्म करते हैं जीव। से? अच्छा, तो मतलब फिर कर्म शाश्वत क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपने मन बुद्धि से काम कर रहे हैं इसलिए नहीं शाश्वत है, या वो प्रकृति के गुणों में कार्य कर रहे हैं इसलिए शाश्वत नहीं है? प्रभु जी के वो मन और बुद्धि के अनुसार हम कर्म करते हैं, इसलिए वो शाश्वत नहीं है। अच्छा, ऐसा है क्या? ठीक है, बताइए। मुझे लगा प्रभु जी। हरे हाँ, कोई कृष्ण। बात नहीं, ऐसे हम सीखते हैं धीरे धीरे। मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आप लोगों को पूरी क्लैरिटी मिल जाए ना, इसलिए। तो आप ये मत सोचिए कि हमने गलत आंसर दिया तो कोई आपको कोई फांसी की सजा हो जाएगी या आपसे 500 रुपये और एक्स्ट्रा चार्ज कर लिए जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब आपको ही सिखाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं ताकि आप लोगों की जो समझावट है ना वो स्पष्ट हो जाए, ये बात है। आप सब प्रचारक लोग आगे आपको प्रचार करना है, तो अगर आपको ठीक से नहीं पता होगा तो आपको ऐसे प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा, तब आप क्या करोगे ना, इसलिए। बताइए पूजा माता जी, क्यों कर्म शाश्वत नहीं है? हरे कृष्ण प्रभु जी। कर्म हम्म, इसलिए शाश्वत नहीं है कि हम जिस शरीर में रहते हैं फिर उस अनुसार कर्म करना है। जैसे अभी मनुष्य शरीर में है तो अभी ऐसे काम करेंगे, और जब अगर कुत्ते बिल्ली का शरीर मिल जाए, पिछले जन्म में होगा या हो अभी नेक्स्ट जन्म में होगा, तो फिर उस शरीर के अनुसार कर्म करेंगे। और काल परिस्थिति के अनुसार भी कर्म होता है, तो इसीलिए कर्म शाश्वत नहीं है। तो हम लोग जब जा रहे हैं कुत्ते बिल्ली की इसमें या मनुष्य शरीर में काम कर रहे हैं, तो जी, वो फिर वो शाश्वत क्यों नहीं है? क्योंकि कर्म बदलते भी तो रहता है। अब हम मनुष्य शरीर में जो कर्म कर रहे हैं वही कर्म कुत्ते बिल्ली के शरीर में नहीं कर सकते। फिर वो जो हमारा शरीर है उस अनुसार कर्म करेंगे, और काल परिस्थिति जैसी होती है उस अनुसार भी कर्म करते हैं हम। तो तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जीवात्मा है वो कर्म अपनी जो शरीर मिला उसके हिसाब से करेगी, जो देश काल परिस्थिति उसके हिसाब से करेगी, ये बोल रहे हो आप? जी प्रभु जी। अच्छा, इसलिए शाश्वत नहीं, ठीक है, देखते हैं। हेमलता माता जी, आप बताइए। जी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, प्रश्न समझ प्रणाम गए कर। आप? जी। ये जो चेतन है, परम चेतन, ईश्वर और जीव दोनों में ही चेतनाएं दिव्य होती हैं, लेकिन हम जीव अपने अपने ही अपने चेतना को हम अलग प्रयोग कर लेते हैं और सोच भी अलग रख लेते हैं। कर्म काल के अनुसार कर्म कर लेते हैं, वही हम गलत हो जाते हैं। पर चेतना दोनों में, जीव तथा भगवान दोनों में ही विद्यमान रहते हैं। ओके। कुछ चेतनाएं की वजह से हम कर्म गलत हो जाता है हमसे। अच्छा अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो काल के प्रभाव के कारण जीव गलत कर्म कर देता है, ऐसा? जी। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। बताइए जगदीश नारायण प्रभु। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। अरे, जीव अपने मन के अनुसार कर्म करते रहता है, जैसा उसका इच्छा होता है वैसा कर्म करते रहता है। वो कर्म गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। गलत हुआ तो क्या करते हैं, वो गलत हो गया, इसीलिए कर्म बदलते रहते हैं, उसका सजा मिलेगा। अच्छा पुण्य कर्म होगा तो उससे अच्छा भगवत ठीक की है, प्राप्ति होगी। ठीक है, या पांडुरंग माता जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। मुझे तो आता नहीं, लेकिन थोड़ा यही जो लगा। प्रभु जी, जब तक हम भगवान के धाम में नहीं जाएंगे तब तक ये कर्म चलता रहेगा। प्रभु जी, हरे हाँ, कृष्णा। जन्म मृत्यु के चक्कर से हम फिर ये पुनरप जन्म ये होता रहता है। तो ये इसको बदल सकते हैं तब हम कृष्ण कॉन्शियस होते हैं। प्रभु जी, हरे कृष्णा। ओके, ठीक है, धन्यवाद। बताइए अभिनव प्रभु, जिन्होंने उत्तर दे दिया वो अपना हाथ हटा ले। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, कर्म इसीलिए शाश्वत नहीं है, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा कि हम जो भी कर्म किए हैं पिछले विगत शरीरों में, लेकिन हम इस शरीर में सतोगुण में स्थित होकर कर्म करते हैं या सतोगुण में स्थित हो जाते हैं, तो सतोगुण के प्रभाव से हम जो विगत जितना भी कर्म सबको हम नष्ट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं।
ठीक है, और कोई है किसी का कुछ और मत कि क्यों कर्म जो है वो शाश्वत नहीं है? बताइए हर्षना जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। इसमें बताए प्रभु जी, जो वे जीव विशेष की मानसिक गतिशीलता से परिचित रहते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए, यह भी बताया गया है कि परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वर या नियतांत के रूप में वास कर रहे हैं, और जैसा जीव चाहता है वैसा करने के लिए जीव को निर्देशित करते रहते हैं। जीव भूल जाता है कि उसे क्या करना है। पहले तो वह किसी एक विधि से कर्म करने का संकल्प करता है, लेकिन फिर वह अपने ही कर्म की क्रिया और प्रतिक्रियाओं में उलझ जाता है। एक प्रकार का शरीर त्यागने के बाद वह दूसरा शरीर ग्रहण कर लेता है। जिस प्रकार हम वस्त्र उतारते पहनते हैं, इसी प्रकार आत्मा देहांतर कर जाता है। तो अतः उसे अपने विगत ये तो आप वो पढ़ रहे हो जो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, आपको प्रश्न समझ में आया? जी प्रभु जी। प्रश्न समझ में आया आपको कि नहीं आया? प्रश्न तो समझ में आया प्रभु जी। जो अच्छा, ठीक है, हर्षना जी बताइए। हर्षना जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, एक ये भी है कि हमारे कर्म जो है हमारी क्रिया के हिसाब से बदलते रहते हैं, देश काल परिस्थिति, जैसे आपने बोला है कि अगर मुझे अभी भूख लगी है तो मैं भूख का निवारण करने के लिए पहले मैं खाना बनाना शुरू कर दूंगी, या खाना या फिर फल लेकर के खा लूंगी। हमारी क्रिया जो है, हमारा कर्म टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है प्रभु जी, इसलिए शाश्वत नहीं है। मगर वो क्यों हो रहा है चेंज? बराबर है, लेकिन वो क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? भगवान की इच्छा से हो रहा है प्रभु जी, इसलिए। नहीं नहीं, अभी क्लियर नहीं है आप लोगों को। आखिरी बस दिया जी बताइए। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। काल और गुण के प्रभाव से जीव अपना कर्म बदलती रहती है प्रभु जी, वो अपने मन के हिसाब से कर्म करती रहती है, इसलिए कर्म जो है वो शाश्वत नहीं है प्रभु जी। ठीक है, आप अपना हाथ उठा लीजिए। मैंने आप सब वैष्णव और वैष्णवों के मत सुन लिए। आपको समझ आप में से किसी को भी यह कॉन्सेप्ट पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। कुछ लोग तो बहुत दूर हैं, कुछ लोग उसके आसपास हैं, कुछ लोग जो है ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि कारण क्या है, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो मैं इसलिए बोलता हूँ जब परपट पढ़ा जाता है तो आप लोग ध्यान से सुनो। हमें कल बैठना नहीं है, इस परपट में सब लिखा हुआ है। आप ध्यान से सुनोगे, पढ़ोगे, समझोगे ना, तो आपको समझ में आएगा। तो अब जो मैं कह रहा हूँ उसे आप ध्यान से सुन लो कि क्यों कर्म शाश्वत नहीं है। देखिए, ऐसा है कि भगवान ने जीवात्मा को एक चीज दी हुई है जिसको बोलते हैं फ्री विल, अंग्रेजी में। हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म रूप से इच्छा का अधिकार। ये हर जीवात्मा का अधिकार दिया है कि भाई पाप करो पुण्य करो, ये तुम्हारी इच्छा है। तुम अधर्म करो या अधर्म करो, ये तुम्हारी इच्छा है। तुम भगवदगीता के हिसाब से जीवन जियो या नहीं जियो, ये तुम्हारी इच्छा है। तुम क्लास अटेंड करो या ना अटेंड करो, ये तुम्हारी इच्छा है। उसमें भगवान कुछ हस्तक्षेप नहीं करते। तो जीव को एक अधिकार है, वो है इच्छा का अधिकार। वो जो है इच्छा का अधिकार है। तो जीव अगर चाहे कि मुझे अच्छे कर्म करना है, वो जीव की इच्छा है। जीव अगर चाहे कि मुझे बुरे कर्म करना है, वो जीव की इच्छा है। तो चूंकि उस स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है, जीव ने अगर अच्छा कर्म किया तो उसे अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म किया तो उसे बुरा फल मिलेगा। तो कहने का मतलब है इसलिए कर्म शाश्वत नहीं है, क्योंकि जीव के पास वो अधिकार दिया है भगवान ने कि तुम अच्छा कर्म करो या बुरा कर्म करो, ये तुम्हारी इच्छा है। तो अगर मान लो उसे एक ही लाइफ में मान लो कि उसकी उम्र है आज 40 साल, तो 25-30 साल तक उसने सारे बुरे कर्म किए हैं, उसको बुरा फल है। लेकिन उसका उसकी इच्छा बदल गई। उसने कहा नहीं, अब मैं अच्छे कर्म करूंगा, अब पुण्य कार्य करूंगा, या मैं भक्ति के कार्य करूंगा। तो उसकी इच्छा बदल गई, तो कर्म फल भी बदल जाएगा, शाश्वत नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि उसने पहले बुरे कार्य किए तब वो अच्छा कार्य करेगा तो उसे बुरा फल ही मिलता रहेगा, ऐसा नहीं है। तो कुल मिला उत्तर एक लाइन में कि कोई जीव के पास भगवान ने छोटा सा सूक्ष्म सुरक्षा इच्छा करने का अधिकार दिया हुआ है। और सबसे पहले जीव करता क्या, मैंने यही कहा था ना, सबसे पहले जीव इच्छा व्यक्त करता है, फिर प्रकृति कार्य करती है।
फिर काल लगेगा, और फिर अंत में परमेश्वर की अनुमति मिलेगी। ऐसा होगा। तो अपने कार्यों के लिए केवल जीव ही जिम्मेदार है, कोई दूसरी देश काल प्रकृति ये कोई जिम्मेदार नहीं। क्योंकि सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हो रही? इच्छा से। इसको समझो आप। एक व्यक्ति रास्ते में जा रहा है, उसे इच्छा प्रकट की मेरे को मांस खाना है, अब उसका कर्म चेंज हो गया। वही व्यक्ति जा रहा आगे, उसकी इच्छा में मंदिर में जाना है, कर्म चेंज हो गया, फल चेंज हो गया। वही व्यक्ति जा रहा सोच रहा मेरे को फिल्म देखने नहीं जाऊंगा, मैं तो घर में जाके गीता सत्संग सुनूंगा, सुबह 6:30 बजे से क्लास होती है, कर्म फल चेंज हो गया। खेल यहाँ सारा इच्छा का है, क्योंकि जीव के पास भगवान ने एक सूक्ष्म इच्छा का अधिकार दिया है। तो अपनी इच्छा के अनुसार अच्छे बुरे कर्म दोनों करेगा, जो भी वो कर्म करेगा वैसा उसे फल मिलेगा। इसलिए कर्म शाश्वत नहीं है, कर्म जो है वो अस्थायी है। ठीक है, स्पष्ट हो गया अभिनव प्रभु? हरे कृष्ण प्रभु जी, एक बार और अच्छे से ये कर बोल दीजिए प्रभु। जीव के पास इच्छा का अधिकार है, सुरक्षित है। तो अगर वो जैसी इच्छा करेगा वैसे उसे फल मिलेगा। तो स्वाभाविक का फल फल बदल गया ना, इसलिए जो है कर्म अस्थायी। ठीक है। यस पांडुरंग माता जी बताइए। प्रभु जी, इसीलिए जीव को तटस्थ शक्ति माना, इसीलिए बोला जाता है प्रभु। हाँ, इसलिए अब आपने सही पकड़ा, इसीलिए बोला जाता है। इसको इच्छा है माया में जाए या कृष्णा की तरफ जाए, इच्छा भगवान ने दी हुई है। अब भगवान ने अर्जुन को इतनी बड़ी भगवत गीता बोली, तो भगवान ने ये बोला कि मैंने बोला तो मेरे को फॉलो करो। वो तो आजकल के काउंसलर बोलते हैं, भगवान थोड़ी बोलते हैं, सुप्रीम काउंसलर है। वो तो ये बोलते भाई जो तुम्हारे लिए अच्छा था वो मैंने बताया, जो बुरा था मैंने बताया, अब तुम्हारे पास तुम्हारी इच्छा का अधिकार है। यथा इच्छसी तथा कुरु, जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो। इसलिए कर्म जो है वो शाश्वत नहीं, अस्थायी है। या आपको कोई सीधी सीधी भाषा में समझाऊं तो जीव अपनी इच्छा के अनुसार कर्म बदल सकता है। समझो आप लोग ऐसा समझो, जीव अपनी इच्छा के अनुसार कर्म बदल सकता है, तो बस शाश्वत रहा ही नहीं वो। ठीक है। महावीर प्रभु जी का माई कौन है? मतलब महादेव प्रभु जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। सुनीता सुनीता माता ये समझ में आ गया है ना? बस ठीक है, ओके। आगे पढ़िए। सुनीता जी आप पढ़िए, उनको बहुत देर लगती है पढ़ने में, अभिनव प्रभु को। हरे कृष्ण प्रभु। परम चेतन ईश्वर जीव से इस मामले में समान है। भगवान तथा जीव दोनों की चेतनाएं दिव्य हैं। यह चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न नहीं होती है, ऐसी सोचना भ्रांति मूलक है। भगवत गीता में इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती कि चेतना भौतिक संयोग के किन्हीं परिस्थितियों में उत्पन्न होती है। यह चेतना भौतिक परिस्थितियों की आवरण के कारण विकृत रूप से प्रतिबिंबित हो सकती है। जिस प्रकार रंगीन कांच में परिवर्तित प्रकाश उसी रंग का प्रतीत होता है, किंतु भगवान की चेतना भौतिकता से प्रभावित नहीं होती है। भगवान कहते हैं मध्याधे छेन प्रकृत। जब वे इस भौतिक विश्व में अवतरित होते हैं तो उनकी चेतना पर भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वे इस तरह से प्रभावित होते तो दिव्य विषय के संबंध में उस तरफ बोलते कि अधिकारी न होते, जैसा कि भगवत गीता में बोलते हैं। भौतिक कलमशग्रस्त चेतना से मुक्त हुए बिना कोई दिव्य जगत के विषय में कुछ नहीं कह सकता। अतः भगवान भौतिक दृष्टि से कलुषित दूषित नहीं है। भगवत गीता तो शिक्षा देती है कि हमें इस कलुषित चेतना को शुद्ध करना है। शुद्ध चेतना होने पर हमारे सारे कर्म ईश्वर की इच्छा अनुसार होंगे और इससे हम सुखी हो सकेंगे। परंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हम अपने सारे कार्य बंद कर देने चाहिए, या अपितु हमें अपने कर्मों का शुद्ध करना चाहिए, और शुद्ध कर्म भक्ति कहलाते हैं। रुक जाइए। तो देखिए प्रभुपाद जी ने कितनी सुंदर परिभाषा दी है, भक्ति किसको बोलते हैं।
कोई आपसे पूछेगा, देखिए मैं आपको पहले बता चुका, ये जो इंट्रोडक्शन है बहुत डीप है, इसके लिए काफी तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए इसको समझने के लिए, और याददाश्त भी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने पहले कर्म की परिभाषा दी जो मैंने आपको बता दी। कर्म क्यों शाश्वत नहीं है तो मैंने आपको एक लाइन में बता दिया। अगर आपको वो समझ में आ गया है तो आपको ये लाइन समझ में आएगी कि भक्ति किसको बोलते हैं। तो जो शुद्ध कर्म होते हैं उनको भक्ति बोला जाता है। अब शुद्ध कर्म का मतलब क्या है उसको भी समझ लो आप। शुद्ध कर्म का मतलब ये है कि ऐसे कर्म जो भगवान की इच्छा के अनुसार किए जाते हैं, वो शुद्ध कर्म होते हैं। हर वो कर्म जो भगवान की इच्छा के अनुसार नहीं किया जाता है वो कलुषित कर्म होता है, अशुद्ध कर्म होता है। ठीक है। तो जो कार्य भगवान की इच्छा अनुसार हो रहे हैं, भगवान की इच्छा का मतलब है साधु, गुरु और शास्त्र, तीनों आएंगे इसमें। जो कर्म साधु, गुरु और शास्त्र तीनों के अनुशंसा से किए जाते हैं वो शुद्ध कर्म होते हैं, और उन कर्मों को ही कृष्ण भक्ति बोला जाता है। अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जो साधु, गुरु, शास्त्र के द्वारा अनुमोदित नहीं है और आप बोल रहे हो कि मैं भक्ति कर रहा हूं, तो वो भक्ति नहीं है, फिर वो भक्ति नहीं है। भक्ति में कभी कभी ऐसा था, लोग सोचते हैं कि हम जो है भक्ति कर रहे हैं, लेकिन सच बात है कि भक्ति हो सकता है भक्ति की क्रियाएं कर रहे हो, लेकिन ये भक्ति का जो सीमा रेखा उसमें भी आप घुसे नहीं हो, अंदर गए नहीं, क्योंकि आपको जो कर्म है वो साधु, गुरु, शास्त्र द्वारा तीनों से होना चाहिए, किसी एक से नहीं होना चाहिए। और इन साधु, गुरु, शास्त्र में भी शास्त्र सर्वोपरि है, क्योंकि शास्त्र सबको नियंत्रित करता है, गुरु को भी करेगा, साधु को भी करेगा। तो दूसरे शब्दों में अगर आप शास्त्र अनुमोदित कर्म कर रहे हो तो आप ऑलरेडी शुद्ध भक्ति कर रहे हो, शुद्ध कर्म कर रहे हो। शुद्ध भक्ति नहीं, शुद्ध कर्म कर रहे हो, ये बात है। फिर प्रभुपाद जी आगे बोलेंगे भक्ति में जो कर्म होते हैं वो सामान्य प्रतीत होते हैं किंतु वे कलुषित नहीं होते। तो भक्ति जो असल में ये सारा खेल क्रिया का नहीं है, ये सारा खेल चेतना का है। क्या बोलते हैं उसको, चेतना बोले या बोले कि इंटेंशन। इंटेंशन की हिंदी क्या होगी, उर्दू में बोलते हैं मकसद, इरादा। हाँ, कि आपका इरादा क्या है कि नहीं। जैसे मान लो ऐसे अनेक दार्शनिक हैं, आध्यात्मवादी, वो भी हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे हैं, वो भी हमारी तरह जाप करते हैं, वो भी बीट बीट लेते हैं, यहाँ तक तो तलक भी लगाने लगे हैं। अभी सोशल मीडिया पर तो यही सब चल रहा है, एकदम तिलक लगा लिया, वैष्णव तिलक लगा लिया और अपने भजन गा रहे हैं, कुछ भी फिलॉसफी मार रहे हैं जो समझ में आ रहा है। तो मुद्दा ये है कि आपको कृष्ण भक्ति का फल तब मिलेगा जब आपका इरादा नेक होगा, आपका जो आशय है करने का, जो इंग्लिश में बोलते हैं इंटेंशन, वो अगर सही है, वो भक्तिमय है, तो आपको भक्ति का फल मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। अन्यथा वो पुण्य कार्य है बस, बहुत से बहुत, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे कि अनेक लोग जप कर रहे हैं यहाँ पर, हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर रहे हैं, मगर उनका इरादा क्या है, भगवान का दास बनने का इरादा नहीं है उनका। उनका इरादा है कि मुझे भगवान बनना है, इस भाव से वो जप कर रहे हैं। उनको बोलते हैं मायावादी। चैतन्य चरितामृत में भी एक पात्र है, उनका नाम रामदास था, क्या था मुझे याद नहीं आ रहा। वो वही वही भगवान के नाम का जाप करते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनको तुरंत रिजेक्ट कर दिया था। सारे भक्त घबरा के बोले, अरे इतने तो महान भक्त, इतने ऊंचे भक्त, रोज 64 माला करते हैं। चैतन्य महाप्रभु के पास गए वो, तो महाप्रभु उनको बोला कि नहीं, भगवान बनने के लिए जप कर रहे हैं। इसी प्रकार भक्ति में कोई भी क्रिया हो, उसका फल हमारी किस आशय से किया जा रहा है कार्य, उसके अनुसार फल मिलता है। तो इसलिए इसे शुद्ध भक्ति बोला गया। यदि मान लो उसमें हमारी चीजें, इच्छाएं मिली हुई है, तो फिर वो शुद्ध भक्ति नहीं है। तो शुद्ध भक्ति अगर हम नहीं भी कर पा रहे हो, लेकिन हम शुद्ध भक्ति का प्रयास अगर कर रहे हैं, तो भी हमको स्पष्ट रहना चाहिए कि देखिए भी मैं शुद्ध भक्त नहीं हूँ, मैं तो मिश्रित भक्त हूँ, कहीं मेरे मन में इच्छा है वो मैं कर रहा हूँ, तो वो बराबर है, वो बोलना चाहिए।
ये होता यही कि ऐसा देखने में आता है कि लोगों के अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं, और वो दुनिया के आसपास के लोगों को समझ में आती हैं, लेकिन वो अपना कोई का प्रचार करते हैं कि हम शुद्ध भक्त हैं। वो गलत है, वो बहुत खतरनाक है। इच्छा है तो स्वीकार करना चाहिए, अभी में थोड़ी सी इच्छा है, अभी मैं शुद्ध नहीं हूँ, कोई शर्म वाले भव से भगवान बहुत खुश होते हैं। लेकिन एक तो आप कोई क्रिया कर रहे हो, कोई कार्य कर रहे हो, उसमें एक शुद्ध आपका इंटेंशन शुद्ध नहीं है, भौतिक इच्छाओं से अशुद्ध है, भौतिक इच्छाओं से कलुषित है, और फिर आप बड़े बड़े प्रवचन मार रहे हो दुनिया को शुद्ध भक्ति में, वो बहुत खतरनाक है। जैसे सोशल मीडिया पे क्या होता है, लोग दूसरों को वैराग्य का प्रवचन देते हैं, और एक एक कथा के 25 लाख लेते हैं, 30 लाख लेंगे, घर पे आएंगे एक फोटो खिंचाएंगे 1 लाख रुपए, ऐसे उनके रेट लिस्ट बनी हुई है। और विवाह आश्रम में बैठ के प्रवचन क्या दे रहे हैं, शुद्ध वैराग्य का प्रवचन दे रहे हैं। ये बहुत खतरनाक है। इसलिए क्योंकि जो ईमानदार साधक होता है वो खुद अपनी स्थिति स्पष्ट करता है कि भाई मैं आपका गुरु नहीं हूँ, मैं तो एक साधक हूँ, जैसे आप साधक हो वैसे मैं एक साधक हूँ। जैसे आप गलती कर सकते हो वैसे मेरे से भी गलती हो सकती है। बस फर्क इतना होता है जैसे हमें कॉलेज में जाते हैं तो एक फर्स्ट ईयर का छात्र है, एक सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, तो ये हो सकता है कि मैं थर्ड ईयर का छात्र हूँ, थोड़ा आपसे वरिष्ठ हूँ, इतना ही है। लेकिन मैं गुरु नहीं हूँ आपका। जो ईमानदार होगा वो तुरंत बोल देगा, आप मुझे गुरु के हिसाब से मत बुलाइए। ये गुरु बहुत बड़ी बात, गुरु शब्द अगर लगा दिया आपने तो उसमें बहुत सारी कंडीशन लग गई फिर वहां पे। सबसे पहली बात तो गुरु वही बन सकता है जो अपने शिष्य कितने भी पापी क्यों ना हो, उसमें तो दम होनी चाहिए कि वो तभी उनको भगवत धाम ले जाए, तब वो बन सकता है। यही कृष्ण तत्व, कृष्ण का तत्वता है ज्ञान। तत्वता मतलब साक्षात्कार हो, केवल ज्ञान नहीं हो, पॉलिटिकल नॉलेज नहीं होना चाहिए उसको, ज्ञान और विज्ञान दोनों होना चाहिए। तो बड़ा भ्रम है इस मामले में, लेकिन खैर बहुत अंतर होता है गुरु में और मॉनिटर में, या आप जो बोलते हो ना काउंसलर में, बहुत अंतर है। लेकिन जो भी ऐसा कर रहे हैं तो वो अपने साथ भी धोखा करेंगे, और उनके अनुयायियों को भी उसका रिएक्शन आएगा, क्योंकि उन्होंने सही चीज जानने का प्रयास क्यों नहीं किया। खैर जो भी हो, कुल मिला के बात यह है कि कर्म जो है, शुद्ध भक्ति किसको बोलते हैं, जो हमारे कर्म शुद्ध होते हैं। मतलब सबसे पहली चीज उसमें कोई हमारा भौतिक आशय नहीं होना चाहिए, मिक्स नहीं हो। और यदि हम अशुद्ध कर्म कर रहे हैं तो स्वीकार करना चाहिए, वो अच्छा, वो भगवान को जमता है। ठीक है भगवान अभी मेरा थोड़ा सब बोल देना चाहिए, मैं भी शुद्ध नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध भक्ति की प्रक्रिया में हूँ, साधक हूँ, भी प्रयास कर रहा हूँ। आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं अच्छे अपने कार्यों को शुद्ध कर सकूँ, भी चेतना को शुद्ध कर सकूँ। ये इससे भक्ति में बहुत तेजी से प्रगति है, बजाय इसके कि मन में लाखों इच्छा के साथ भक्ति कर रहे हैं और दिखाए रहे हैं कि मैं शुद्ध भक्त हूँ। वो बहुत खतरनाक है। मैं आपका गुरु हूँ ऐसा बोलते हैं लोग, मेरी व्यास पूजा करो, दिल्ली में हुआ है कांड ऐसा बहुत खतरनाक है। इसलिए एक्चुअल में ये कलयुग चल रहा है ना, यहाँ पे आदमी अंदर अंतरात्मा में झांक के देखना ही नहीं चाहता। लेकिन कुल मिलाकर हमें ये सीखना चाहिए कि जो हमारी स्थिति को प्रकट कर देना चाहिए, ऐसा है। तो आप मुझे कृपया बहुत, जैसे शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु या कुछ बोल के मत बुलाइए, आप गाइड बोल सकते हो, वो भी थोड़ा बहुत जो मैं गाइड कर देता हूँ, बस इतना। गुरु मतलब रियलाइजेशन कंपलसरी है। ज्ञानी ना तत्वदर्शी ना, चौथा अध्याय भगवदगीता, चौथा अध्याय 34वां श्लोक। कौन है गुरु? सबसे पहले वो देखना है, बाद में 3 चीजों की प्रणिपाते ने परिप्रष्टि ने सेवा, वो तो बाद में करना है, लेकिन करना का है वो देखना है। और समाव हम लोग जो है वो चौथी जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। हमको जो इसने प्यार से बोला, थोड़ा मीठा बोल दिया, जो हमारे हर कार्य को सैंक्शन कर रहा है, प्रभु जी वो मेरे गुरु है ये सब बहुत गड़बड़ है एकदम। तो ये बात है। देखिए आगे प्रभुपाद जी का बोल रहे, एक अज्ञानी व्यक्ति भक्त को सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते देखता है, किंतु ऐसा मूर्ख है नहीं समझता कि भक्त या भगवान के कर्म अशुद्ध चेतना या पदार्थ से कलुषित नहीं होते, वे तो गुणातीत होते हैं। जो भी हो हमें यह जान लेना चाहिए कि अभी हमारी चेतना कलुषित है। ये देखो, आपको सोच रहे हो कि मैं बोल रहा हूँ ना, प्रभुपाद जी ने बोल दिया। क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? जो भी हो, पहले बात प्रभुपाद जी ये बोल रहे हैं कि शुद्ध चेतना में कार्य केवल 2 लोग करते हैं, भगवान और भगवान का शुद्ध भक्त, बस, और कोई नहीं करता। प्रभुपाद जी ने ये बोला, और प्रभुपाद जी क्लियर बोल रहे हैं, खैर जो भी हो, कोई भी करे, भगवान या भगवान के भक्त करें, हमको जान लेना चाहिए अभी हमारी चेतना कलुषित है।
मतलब ये अभी हमारी जो भक्ति वो मिक्स्ड भक्ति चल रही है, और अधिकतर लोगों की यही चल रही है। तो जब दोनों व्यक्ति एक ही नाव में सवार हैं, तो आप कैसे शिष्य और गुरु और बन सकते हो? संभव नहीं ना, वो तो इम्पॉसिबल, वो शास्त्रीय सिद्धांत के विरुद्ध हो गया। हाँ, शुद्ध भक्त और भगवान, इनकी चेतना एकदम शुद्ध होती है, तो जो नेचुरली जो कार्य करेंगे वो भी शुद्ध होंगे। लिखा है ना, त्रिगुणातीत होते हैं। कौन बताएगा इस बात को? ये लिखा है वेद त्रिगुणातीत होते हैं, इसका क्या अर्थ है? बताइए पूजा जी। तीनों गुण से ऊपर होते हैं प्रभु जी, सतोगुण रजोगुण। हाँ, उसकी जो चेतना होती है ना, 3 गुण कौन कौन से हैं वो? सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो गुरु किसको बोलेंगे? उन्हीं को बोलेंगे जो त्रिगुणातीत हैं, तीनों गुणों से ऊपर हैं। एग्जैक्टली, अब समझ गई आप बात को। तो ये बड़ा अपनी समझावट को देखिए, प्रैक्टिकली एक चीज तो है ही, लेकिन पहले हमें सिद्धांत ठीक से समझना चाहिए। जब तक हम सिद्धांत ठीक से नहीं समझेंगे, तो हम तो हमेशा ही बिविल्डर्ड रहेंगे, हमेशा भ्रमित रहेंगे, किसी को कुछ भी मान लेंगे हम लोग, किसी को हम कुछ भी समझ लेंगे। जनरली अशुद्ध चेतना में जीव गलती क्या करता है? जो महाभागवत है उसको कनिष्ठ भक्त समझता है, और जो कनिष्ठ भक्त है उसको महाभागवत समझता है। हाँ, समझ रहे हैं मेरी बात को? क्योंकि सारे संबंध जो बन रहे हैं वो भौतिक स्तर पे बन रहे हैं। ये प्रभु जी बहुत अच्छे हैं, क्यों? क्योंकि मेरी इच्छा पूरी कर देते हैं, इसलिए वो शुद्ध भक्त है। ये माता जी बहुत अच्छी है, क्यों? क्योंकि ये जो भी मैं बोल देता हूँ वो कर देती है, तो वो शुद्ध भक्त है। अभी लाइकिंग डिसलाइकिंग के प्लेटफॉर्म पे हम लोग, राग और द्वेष के स्तर पे चल रहा है ये सारा मामला, है कि नहीं? तो आपको समझना चाहिए। देखिए, सिद्धांत में कोई कंप्रोमाइज नहीं हुआ। सिद्धांत बोलिया ना करी ले आलस, चैतन्य महाप्रभु का आदेश है। सुनीता जी, क्या मतलब है इसका बंगाली में? सिद्धांत बोलिया ना करी ले आलस, सुने हो आप ये? चैतन्य महाप्रभु बोले मुझे पूछ रहे हैं? हैं? सिद्धांत सिद्धांत वही जो गुरु बोलते हैं उसका पालन करना, और ना करिए आलस, जो आलस ना करके हर आज्ञा का पालन करना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, आप समझे नहीं फिर। सिद्धांत बोलिए ना करी ले आलस का मतलब ये है कि बात अगर सिद्धांत की आ रही है, ठीक है ना, तो आप बोलने में चूकना नहीं चाहिए। अगर सिद्धांत गलत है, तड़क से बोल देना कि नहीं, ये सिद्धांत गलत है आपका। और सिद्धांत बोलने में कभी कंप्रोमाइज, समझौता नहीं होगा। इसे आप ये क्लियर एकदम, वेद तुलनातीत होती है, सिद्धांत है। सिद्धांत बोलने में चूकना नहीं है, सिद्धांत सिद्धांत रहेगा। हाँ, ईमानदारी है कि हम उस स्तर पर भी कर नहीं पा रहे, तो हम ऐसा बोलेंगे देखिए सिद्धांत तो ये है, अभी मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं उस पर हूं नहीं। वो बात समझ में आती है, वो बहुत बढ़िया है। ठीक है, अब प्रपात जी अगले पैराग्राफ में बताएंगे कि बद्ध जीव किसको बोलते हैं। ठीक है ना? तो बहुत अच्छा, बहुत डीप चीजें हैं सारी, ये मैं ज्यादा आप लोगों को बताना भी नहीं चाह रहा, क्योंकि मुझे खुद भय है, ठीक है, आप लोग गलत ना समझ लो। बाकी ये बहुत डीप लाइनें लिख रहे हैं, एक एक लाइन क्लियर है, जिसको समझ में आ रही है उसको पूरी गीता समझ में आई है क्लियर। ये प्रभुपाद जी बोल क्या रहे हैं एक्चुअली में, बहुत डीप है, ये अद्भुत लिखा है एकदम। लेकिन प्रभुपाद जी जब तक कृष्ण से एम्पावर्ड नहीं होंगे लिख नहीं सकते, इतना जबरदस्त लिखा गया है यहाँ पे ये सब। आगे पढ़िए, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। जी, हरे कृष्ण प्रभु। भक्ति में कर्म सामान्य कर्म प्रतीत होते हैं, किंतु वे कलुषित नहीं होते। एक अज्ञानी व्यक्ति भक्त को सामान्य व्यक्ति के भांति कर्म करते देखता है, किंतु ऐसा मूर्ख यह नहीं समझता है कि भक्त या भगवान के कर्म अशुद्ध चेतना या पदार्थ से कलुषित नहीं होते, वे त्रिगुणातीत होते हैं। जो भी हो, हमें यह जान लेना चाहिए कि अभी हमारी चेतना कलुषित है। जब हम भौतिक दृष्टि से कलुषित होते हैं तो हम बद्ध कहलाते हैं। मिथ्या चेतना का प्राकट्य इसलिए होता है कि हम अपने आप को प्रकृति का प्रतिफल उत्पाद मान बैठते हैं। यह मिथ्या अहंकार कहलाता है। रुक जाइए, जो व्यक्ति किसको समझ में आई ये बात? ये बात किसको समझ में आ रही है यहाँ तक? जब हम भौतिक दृष्टि से कलुषित होते हैं तो हम बद्ध कहलाते हैं, बड़ लिखा है वो, बद्ध है वो। मिथ्या चेतना का प्राकट्य इसलिए होता है कि हम अपने आप को प्रकृति का प्रतिफल मान बैठते हैं।
प्रतिफल यानी उत्पाद, और यह मिथ्या अहंकार कहलाता है। किसको समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पर? बताइए पूजा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। हमारी चेतना जो कलुषित हो जाती है तो इसीलिए हम बद्ध कहलाते हैं, पहली बात। और दूसरी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि हम अपने आप को प्रकृति का प्रतिफल मान लेते हैं। यानी कि हम कहते हैं ना कि अरे हमारे जो कर्म हो रहे हैं या फिर हम जो कर रहे हैं वो प्रकृति के अनुसार कर रहे हैं, ये प्रकृति करवा रही है। हमेशा हम यही मान के बैठे रहते हैं, जबकि हम जो है वो हम तो वो शाश्वत है ना, हमारा आत्मा जो शाश्वत है। तो यही चीज यहाँ पे कहा जा रहा है। नहीं, ये तो आपने सही बोला कि हमारी आत्मा तो शाश्वत है, लेकिन ये बोल रहे हैं प्रभुपाद जी कि हम अपने आप को प्रकृति का प्रतिफल या उत्पाद माने बैठते हैं। इससे क्या अर्थ है? मतलब यही कि हमें प्रकृति उत्पन्न करती है, ऐसा हम मान लेते हैं, जबकि ऐसा ओके, नहीं है। तो प्रकृति हमें उत्पन्न करती है, तो हम कौन हुए फिर? हम तो शाश्वत है ना, भगवान के अंश हैं। लेकिन हम समझते हैं कि हमें प्रकृति उत्पन्न की है और फिर बाद में जब हमारी मृत्यु होगी तो हम इसी प्रकृति में विलीन हो जाएंगे, ऐसा सोचते हैं। आप अगर ये बोलते हो कि हम शाश्वत हैं, तो फिर अशाश्वत क्या है फिर हमारे अंदर? अशाश्वत तो वही हमारे कर्म है। ओके, ठीक है। अभी इतना है तो काफी हद तक सही है, थोड़ा सा उसमें और वो चाहिए। ये सभी ना प्रभु, क्या मतलब इस बात का कि मिथ्या चेतना का प्राकट्य इसलिए होता है कि हम अपने आप को प्रकृति का प्रतिफल मान बैठते हैं? तो जी इसका मतलब वो हम अपने आप को देह मान बैठे हैं? हाँ, ये बात हो रही है यहाँ पे। हालांकि उन्होंने पुजारी ने बहुत सही बोल दिया, एकदम काफी हद तक सही बोला उन्होंने, 90% सही बोला। लेकिन ये बोलना, दोनों को मिलाना पड़ेगा आपको, कि हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं और हम अपने आप को सोचते हैं कि प्रकृति के माध्यम से ही हम इस प्रकृति में दोबारा मिल जाएंगे और हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यही मिथ्या अहंकार है। मिथ्या अहंकार का मतलब ये होता है कि मैं शरीर हूँ, ये मिथ्या अहंकार है। शुद्ध अहंकार का मतलब होता है कि मैं शरीर नहीं, भगवान का अंश हूँ, आत्मा हूँ, और मेरा कर्तव्य भगवान की सेवा करना, मैं उनका दास हूँ। अगर मान रहे कि मैं शरीर हूँ तो मिथ्या अहंकार है, लेकिन आप ये मान रहे हो मैं भगवान का दास हूँ, तो ये सही अहंकार है और ये होना चाहिए। ठीक है, ये तो एक बात हो गई, तो बराबर रहा, अभी सही हो गया। फिर बोल रहे हैं जब भौतिक दृष्टि से कलुषित होते हैं तो हम बद्ध कहलाते हैं। इसका क्या मतलब है, कौन बताएगा? पहली लाइन आय दिख रही है? एम्हर भेलिए कनी मनी भेलिए ओम्हर कौन बताएगा? अ, जब हम भौतिक दृष्टि से कलुषित होते हैं तो हम ई बद्ध अखन एबे कहलाते हैं। केलिए स्नान तस्नान आबे हेते हेमलता माता जी 26 तारीख के जाके है ना कौन अ, बोल की कहया मौसी अभिनय प्रभु, ट्राई करो आप। हाँ तो कोई पूरी से सब कहै छी ना किसी का लेकिन ना प्रभु जी इसमें की कहया इनका जात कि नहीं जात अभिनय प्रभु आप गाँव चले गए, कहाँ चले गए? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हाँ जी प्रभु जी, इसमें ये कहा गया कि हम जब भौतिक दृष्टि से कलुषित होते हैं, मतलब ये सुनो ना ये ममता है प्रभु जी कौन है, म्यूट कर दीजिए उनको। जब हम भौतिक दृष्टि से कलुषित होते हैं, इसका मतलब प्रकृति के जब तीन गुण के जब चपेट में आते हैं, ये रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण के चपेट में आते हैं, तब हम कहलाते हैं, बद्ध हो जाते हैं, और फिर हमारा दिमाग उसी हिसाब से काम करना शुरू कर देता है। बहुत बढ़िया। जब भौतिक दृष्टि से कलुषित होने का मतलब है कि हम भौतिक, जब तक हम भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से प्रभावित हैं, तीनों गुणों के मिश्रण से, तब तक हम बद्ध हैं। तब तक हमारे कार्य कभी शुद्ध चेतना में नहीं हो सकते हैं। तो अब ये बताइए अभिनव जी, अभी यहाँ आपको क्या समझ में आ रहा है, गुरु की क्या योग्यता होनी चाहिए? आप किसको गुरु बोलोगे? उनको गुरु कहेंगे जो या बद्ध अवस्था जो बद्ध अवस्था में न हो, अर्थात जो त्रिगुणातीत हो। हाँ, वो शुद्ध भक्त कहलाएगा। शुद्ध भक्त का और मतलब है जिसमें भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों जिसने क्रॉस कर लिए हैं। और मिथ्या अहंकार जिनमें न हो, जो देहात्म बुद्धि से वो ऊपर सब हो। उसी में आ गया, सब उसमें आ जाएगा, तीनों गुण में सब आ जाएगा। तीनों गुणों को क्रॉस करेगा तो मिथ्या अहंकार भी उससे खत्म हो जाएगा, देहात्म बुद्धि भी खत्म हो जाएगी, सब खत्म, सब खत्म हो जाएगा। तो ये की फैक्टर है, उसको बोलते हैं शुद्ध भक्त। हर किसी को शुद्ध भक्त नहीं बोलते, और वो तो शुद्ध भक्त हैं, क्रॉस, जो भी बोलते हैं, जो लोग अपना कंसेप्शन है।
फिर बाद में वो लोग कई सालों तक, तो शुरू में तुमको अच्छा लगता है, शुरू के 4 5 6 साल, जब उन घटनाएं सुनने को मिलती है तो पूरी तरह वो भ्रमित रहते हैं, पूरे होल लाइफ भ्रमित रहते हैं। फिर वो ऐसा क्यों वैसा क्यों करते रहते हैं। अरे भाई तुम खुद पे ठीक से पढ़ना सीखो, समझो उसको। इतना बढ़िया प्रभुपाद जी लिख के सब बता रहे हैं, सब कुछ प्रभुपाद जी ने दे दिया है यहाँ पे। चलिए पूजा जी आप पढ़ोगे यहाँ से, जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में लीन रहता है। जी प्रभु जी। पढ़िए। ये जो व्यक्ति कहाँ? ध्यात्म बुद्धि में लीन रहता है वह अपनी स्थिति को नहीं समझ पाता। भगवत जो गीता का प्रवचन ध्यात्म बुद्धि से मनुष्य को मुक्त करने के लिए ही हुआ था, पर जी भगवान से सूचना प्राप्त करने के लिए अर्जुन ने अपने आप को इस अवस्था में उपस्थित किया। तो देखिए सीधी सी बात है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जब तक जीवात्मा इस चेतना में है कि मैं देह हूँ, जब तक वो लीन है उसमें, मग्न है एकदम। अब देखो ना संसार के लोग भली मुंह से बोल दें कि मैं जो है, या भक्त भी बोलते हैं नहीं नहीं मैं शरीर नहीं, पूछो आप मैं शरीर नहीं हूँ कि मैं आत्मा हूँ, खट से बोल देंगे मैं आत्मा हूँ। तो थ्योरेटिकल नॉलेज है उनको, लेकिन वो वास्तव में उनकी जो चेतना है, जो उनके कार्य, वो देहात्म बुद्धि में मग्न है। हम लोग लीन है एकदम। उसका प्रमाण ये है कि हम लोग इतने ज्यादा लीन है कि हमें छोटी 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 बातें बुरी लग जाती। तो जो आदमी देहात्म बुद्धि में लीन नहीं है, या ये कहो कि वो अध्यात्म बुद्धि में हो, लेकिन बहुत हद तक जो है वो भक्ति के माध्यम से अपनी अध्यात्म बुद्धि की जो जितना मग्न है, वो उसका जो डिग्री है वो कम हो गई हो, उसको छोटी मोटी चीजें बिल्कुल बुरी नहीं लगेंगी। किसने क्या बोला, किसने कहाँ इंसल्ट कर दी, वो माइंड ही नहीं करेगा। उनको कोई समझ रहा है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। ये तो मेरे को देह समझ के व्यक्ति ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तो देह बुद्धि में लीन होने का मतलब ही यही है कि हम अपने स्वरूप को समझ नहीं पाए। स्वरूप को समझ नहीं पाए का मतलब ये है कि हम ये समझ नहीं पाए अभी, मतलब साक्षात्कार नहीं कर पाए। समझावट तो है कि हम आत्मा है, लेकिन साक्षात्कार नहीं हुआ कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। उसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञ। भगवद्गीता 2 अध्याय का पढ़ो ना, श्लोक क्रमांक 54 से लेकर 72 तक, उसमें यही चर्चा है। स्थित प्रज्ञ का भाषा, स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण होते हैं, उसमें बहुत सारे लक्षण बताए गए, पढ़िएगा आप लोग। उससे पता चलता है कि किस व्यक्ति ने कितनी प्रगति करी है, और कौन शुद्ध है और कौन अशुद्ध है। अभी 30 40 साल 50 साल भक्ति करने के बाद भी अगर हमारे मन में यही भावना है, मैं तो फिर अपने को हम अपने आप को भौतिक देह से या भौतिक उपाधियों से पहचान रहे हैं कि मैं जो है टेम्पल कमांडर हूँ, टेम्पल प्रेसिडेंट हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, तो मतलब है कि प्रगति बहुत स्लो हो रही है, बहुत स्लो है। क्योंकि भक्ति की, आध्यात्मिक पद की शुरुआत के लिए पहली क्वालिफिकेशन यही है कि आपको इस स्तर पर आना होगा कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। साक्षात्कार, सूचना नहीं, साक्षात्कार। तब जाके व्यक्ति शुद्ध भक्त बनता है। शुद्ध भक्त की बातें करना और शुद्ध भक्त बनने में बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है। तो कुल मिला के प्रभुपाद जी ये बोल रहे हैं कि जब तक आप जो है अध्यात्म बुद्धि में लीन हो, तब तक तो जो है आप अपने स्वरूप को, आप साक्षात, आप स्थित प्रज्ञ नहीं बन पाओगे। और भगवान ने पूरा प्रवचन इसीलिए बोला है, अर्जुन के सामने जो क्लास दी ना, वो इसीलिए दी, समझाने के लिए कि भाई आप इसका साक्षात्कार करो कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। ये बेसिक चीज है, फिर आप आगे बढ़ोगे। हाँ अब क्या है, मुझे भगवान की भक्ति करनी है, ममे वांश जीव लोके भगवान कांक्षु। तो उसे बोलते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, ना शोचती ना कांक्षति। जो इस स्थिति में आ जाता है, जो स्थित प्रज्ञ बन जाता है, तो वो सब कुछ भी जीवन में चला जाए उसको शोक नहीं होता, और न ही वो कुछ इस संसार से कोई चीज पाने की आकांक्षा रखता है। तो ये बहुत ऊंचा स्तर होता है, छोटा मोटा स्तर नहीं है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, ना शोचती न कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। फिर एक्चुअली में वो भक्ति में लगता है, सही मायने। फिर चालू होती त्रिगुणातीत भक्ति। उससे पहले भक्ति चल रही है, वो भक्ति हो रही है, लेकिन वो भक्ति जो है तीनों गुणों के प्रभाव के अंदर हो रही है। ये बात है। आगे पढ़िए पूजा जी। जी प्रभु जी। भगवत गीता का प्रवचन देहात्म बुद्धि से मनुष्य को मुक्त करने के लिए ही हुआ था, और भगवान
उसे यह सूचना प्राप्त करने के लिए ही अर्जुन ने अपने आप को इस अवस्था में उपस्थित किया था। मनुष्य को देहात्म बुद्धि से मुक्त होना है और अध्यात्मवादी के लिए प्रारंभिक कर्तव्य यही है। जो मुक्त होना चाहता है, जो स्वच्छंद रहना चाहता है, उसे सर्वप्रथम यह जान लेना होगा कि वो शरीर नहीं है। मुक्ति का अर्थ है भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। श्रीमद् भागवतम में श्री मुक्ति की परिभाषा दी गई है। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति का अर्थ है इस भौतिक जगत की कुलसित चेतना से मुक्त होना और शुद्ध चेतना में स्थित होना। रुक जाइए, भगवद हाँ जी, लाइन पढ़ लीजिए, ये लाइन पढ़ लीजिए। भगवद गीता के सारे उपदेशों का मंतव्य इस शुद्ध चेतना को जागृत करना है। अब आप समझ लो, ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, भगवद गीता के सारे उपदेशों का मंतव्य यानी आशय या इंटेंशन या इरादा या मकसद क्या है? शुद्ध चेतना को जागृत करना है। जितना उपदेश है उसका मूल मंतव्य यही है, ठीक है ना? तो अभी आप हाथ उठाइए, बताइए मुक्ति की क्या परिभाषा है? आप तात्पर्य देख के बोल सकते हो अगर आपको लग रहा है तो प्रभुपाद जी ने अभी बोला, अभी हम पढ़ा भी सुना भी। मुक्ति यानी किसे बोलेंगे, किस चीज को बोलेंगे मुक्ति? लोग बोलते ना मुझे मुक्ति दे दो, मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति दो भाई, मुक्ति दो। मुक्ति से क्या तात्पर्य है, बताइए सुनीता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मुक्ति का अर्थ अपने अपने हिसाब से सब कोई अलग अलग सोचते हैं मुक्ति का, लेकिन यहाँ जो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि देहात्म बुद्धि से ऊपर उठना ही वो मुक्ति है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, वेरी गुड, सही बोला। बताइए हेमलता माता जी। हाँ, मुक्ति का अर्थ तो यही बताया गया कि भौतिक चेतनाओं से स्वतंत्रता, उससे भौतिक चेतना में हमारे जीवन में नहीं आनी चाहिए जीवन में, और तो जब हम इसको छोड़ेंगे तभी हमें मुक्ति मिलेगी। तो भौतिक चेतना से क्या तात्पर्य, हम किस चीज को बोलेंगे भौतिक चेतना है? जो तीनों गुणों से ऊपर है, जो उसे तीनों गुणों से ऊपर है वो भौतिक चेतना है, ऐसा बोल रहे हो आप क्या? नहीं नहीं, फिर भौतिक चेतना यानी यह अपने आप को अवस्थित होना, देहात्म मुक्ति से मुक्त होना है। नहीं, वो तो ठीक है। भौतिक चेतना से क्या अर्थ है, बोलते ना भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। तो हम किस चीज को बोलते हैं भौतिक चेतना? भौतिक चेतना को हम कैसे परिभाषित करेंगे? अध्यात्म बुद्धि के लिए ये प्रारंभिक कर्तव्य होता है, और मुक्त होना रहता है अपना कर्तव्यों से। कर्तव्य तो करना ही है, लेकिन स्वच्छंद रहना है और देहात्म बुद्धि को त्याग करना है, अहंकार नहीं करना है। हमारा कर्म हम आपको शरीर मान लेते हैं, यही हमारी भूल होती है, जबकि मैं एक आत्मा हूँ और वो भी भगवान का अंश ही। अभी आपने सही बोला, भौतिक चेतना का मतलब ये है कि इस स्वतंत्रता से मुक्त हो जाना कि मैं जो एक शरीर हूं, इसको बोलते हैं भौतिक चेतना से मुक्ति। इस चेतना से मुक्त होना है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, भगवान का एक अंश हूं, मेरा एक ही कर्तव्य भगवान की सेवा करना। इसको बोला जाता है मुक्ति। मुक्ति हित होता अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिता, अपने रूप में व्यवस्थित होने को मुक्ति बोलते हैं। तो हमारा रूप क्या है, हमारी स्थिति क्या है? अभी तो बद्ध ये है प्रभु अपने आप को भगवान का दास समझना। वो जी, महाप्रभु बोलते हैं ना, गोपी भर्तु पद कमलयो दास दास दासानुदास। दास भी नहीं है, दासों के दास होना है। ये एक्चुअल इस चेतना में जब जिसका साक्षात्कार हो जाता है, स्थित अव्यवस्थित, हाँ, पूरी तरह से स्थित हो जाता है, उसको बोला जाता है मुक्ति। मुक्ति चेतना से मतलब यही कि अपने आप को शारीरिक चेतना से पूरी तरह मुक्त कर लेना और आध्यात्मिक चेतना में स्थित हो जाना, या भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। मतलब ये बात पूरी दिमाग से हट गई कि मैं ये शरीर हूं, खत्म, इससे ऊपर उठ गए। नहीं तो अगर ये इसमें नहीं तो हम बंधन में है। और आप वो शरीर समझ रहे हैं तो बंधन में है। मुक्ति मतलब इस चेतना से मुक्त हो गया, मतलब हमको साक्षात्कार हो गया कि भाई अभी हम जो है शरीर नहीं, हम आत्मा है। ठीक है, इसको बोलते हैं मुक्ति।
आगे पढ़िए। इसलिए तो भगवान ने सारे उपदेश किस लिए बोले? इसी मंतव्य के लिए बोले। ये देखो प्रभुपाद जी जो बोल रहे हैं ना, भगवत गीता के सारे उपदेशों का मंतव्य इसी चेतना को शुद्ध करना है। जितने 700 श्लोक बोले हैं, जितने मंत्र, वो इसीलिए बोले गए हैं। उसका पर्पस क्या है, मोटिव क्या है, आशय क्या है, मंतव्य क्या है? इस चेतना को शुद्ध करना कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, और मेरा एक, मैं भगवान का दासों के दासों का दास हूँ, मैं भगवान के दासों के दासों की दासी हूँ। इसमें स्थित हो जाना है। अगर हम लोग कुछ देर दास में रहते हैं, फिर स्वामी के भाव में आते हैं, फिर दास रहते हैं, फिर स्वामी के भाव में आते हैं। ये सब चलता रहता है। जब हम लोग साधक है ना, तो संघर्ष चलता रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें रियलिटी भी पता होनी चाहिए कि हम किस लेवल पे हैं। हमें खुद का स्तर पता होना चाहिए, और सबका पता होना चाहिए कौन क्या है। ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हम लोग क्या सोचेंगे, जो शुद्ध चेतना वाला है, उसका शुद्ध चेतना समझ लेते हैं, और शुद्ध चेतना वालों को शुद्ध चेतना मान लेते हैं। ये कॉमन मिस्टेक होती है, ऐसा होता है। पढ़िए आगे। इसलिए हम गीता के अंत में कृष्ण को अर्जुन से यह प्रश्न करते पाते हैं कि वह विशुद्ध चेतना को प्राप्त हुआ या नहीं। शुद्ध चेतना का अर्थ है भगवान के आदेशानुसार कर्म करना। शुद्ध चेतना का यही सार है। भगवान का अंश होने के कारण हम में चेतना पहले से ही रहती है, लेकिन हम में निकृष्ट गुणों द्वारा प्रभावित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। किंतु भगवान परमेश्वर होने के कारण कभी प्रभावित नहीं होते। रुक जाइए। परमे तो शुद्ध चेतना किसको बोलेंगे? कौन बताएगा? बताइए दिव्या जी। भगवान के अनुसार कर्म करना ही शुद्ध चेतना है प्रभु। हाँ, तो भगवान के अनुसार कर्म करना हमें कैसे पता चलेगा? भगवान के अनुसार कर्म हमें साधु, शास्त्र और गुरु के माध्यम से चलेगा प्रभु जी। बहुत इसमें सुंदर, शास्त्र सर्वोपरि बहुत है। बढ़िया। ये शुद्ध चेतना है बस। ठीक है ना? बहुत अच्छे, अच्छे से समझ गया। फिर आप आगे पढ़िए। हरे कृष्ण। किंतु भगवान परमेश्वर होने के कारण कभी प्रभावित नहीं होते। परमेश्वर तथा क्षुद्र जीवों में यही अंतर है। यह चेतना क्या है? यह है मैं हूँ। तो फिर मैं हूँ क्या है? कुलसित चेतना में मैं हूँ का अर्थ है कि मैं सर्वे सर्वा हूँ, मैं ही भोगता हूँ। यह संसार चलायमान है, क्योंकि प्रत्येक जीव यही सोचता है कि वह ही इस भौतिक जगत का स्वामी तथा सृष्टा है। भौतिक चेतना की दो मनोमय विभाग हैं। एक के अनुसार मैं ही सृष्टा हूँ, और दूसरे के अनुसार मैं ही भोगता हूँ। लेकिन वास्तव में परमेश्वर सृष्टा तथा भोक्ता दोनों है, और परमेश्वर का अंश होने के कारण जीव ना तो सृष्टा है, ना ही भोक्ता। वह मात्र सहयोगी है। वह सृजित तथा भुक्त है। रुक जाइए। उदाहरण तो देखिए, यहाँ और भी स्पष्ट प्रभुपाद जी ने कर दिया। अब आपको सबको समझ में आ जाएगा कि भौतिक चेतना क्या होती है और शुद्ध चेतना क्या होती है। तो आप लोग ध्यान से सुनो, लिख लो। भौतिक चेतना का मतलब ये होता है कि जीवात्मा ये सोचती है कि सब कुछ मैं हूँ, मैं सर्वे सर्वा हूँ, मैं ही भोगता हूँ। जो कुछ भी उसको दुनिया में दिखेगा, सृष्टि में, अपने घर में, पार में, मोहल्ले में, बाजार में, मार्केट में, वो सब मेरे भोग के लिए है। इसके बोलते हैं भौतिक चेतना। जैसे कि एक बार एक स्टूडेंट है, तो वो आया और उसने बोला कि मेरे को जो है वो चाहिए, स्मार्ट मोबाइल। क्यों चाहिए? तो सब लोग, उसके पास भी था, उसके पास भी था। बोले मैं गया, मैंने मंदिर में मैंने देखा कि वो वैष्णवी है, उनके पास भी मोबाइल है, तो मुझे मोबाइल चाहिए। मतलब इसलिए चाहिए क्योंकि दूसरों के पास है। इससे पहले जब उनको जरूरत नहीं लगी थी। तो ये होती है भोक्ता की मानसिकता। जो कुछ दिख गया वो मेरा, वो मुझे चाहिए। ये छोटा बच्चा होता है ना, छोटे बच्चों को आप कुछ भी दो खाने को, तुरंत खा लेगा, मुंह में डाल लेगा। वो चॉकलेट दो को तुरंत मुंह में खा लेगा। उसको खिलौना दो तो खिलौना मुंह में डाल लेगा। चम्मच दोगे, चम्मच मुंह में डालेगा। फिर माँ हटाएगी, बोलेगी नहीं नहीं नहीं, दांत खराब हो जाएंगे, ये वो। तो भौतिक चेतना में आदमी क्या करता है कि जो कुछ भी वो देखता है वो मुझे चाहिए, वो मेरा है।
इसको बोलते हैं भौतिक चेतना। भोक्ता का भाव उसमें आ जाता है, सृष्टि का भाव आता है, ये मैंने रचा है इसको, ये मेरे चीज, मेरे सुख के लिए बनी, ये भौतिक चेतना। तो भौतिक जगत में जो कुछ भी चीज देखता है सोचता है कि उसका स्वामी मैं हूं, मैं मान लूं कि मेरे पास होनी चाहिए। और शुद्ध चेतना किसको बोलते हैं कि नहीं, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ प्रभु का है, प्रभु ने वस्तु बनाई है और वही इसका भोग करेंगे, मैं इसका भोग नहीं कर सकता। तो मैं क्या हूं, मैं उन प्रभु का अंश हूं, और मैं भोक्ता नहीं हूं बल्कि मैं भुक्त हूं। समझिए इस बात को। भोक्ता मतलब मान लो एक गुलाब जामुन रखा हुआ है और एक व्यक्ति है, तो उन दोनों में भोक्ता कौन है? जो व्यक्ति है वो भोक्ता है, क्योंकि वो उसको खाएगा, वो उसका एंजॉय करेगा। लेकिन गुलाब जामुन क्या है? वो भोक्त है, वो भोग होने वाली वस्तु है, वो भोक्ता नहीं है। ठीक उसी प्रकार हम लोग भी जो है, हम लोग भगवान के सुख के लिए बने हैं। सुख तो भगवान लेंगे, भोक्ता तो भगवान है, हम लोग भोग्य हैं, भोग की वस्तु है। तो भगवान को कोई सुख चाहिए तो भगवान अपने सुख के लिए हमें अगर यूज कर ले तो समझो कि हमारा तो दुनिया की इससे बड़ी कोई उपलब्धि जीवन में है ही नहीं। भगवान ये सोच ले कि चलो मेरे लिए आज जो है सुष्मिता जी के घर में जाके उनसे आज वो खाया जाए मालपुए समझो जीवन सफल हो गया, जितनी माला करी थी वो सब सफल हो गई। तो ये बात है, ये अंतर होता है भोक्ता में और भोग्य में। तो हमको ये समझना चाहिए कि जीवात्मा जो है वो शुद्ध चेतना है, मतलब वो फिर वो स्वामित्व का भाव नहीं रहता, भोक्ता का भाव नहीं रहता। वो समझती है कि भाई मैं तो भोग्य हूँ, मैं तो भोग की वस्तु हूँ, बस जैसे जैसे भगवान मुझे अपने सेवा में यूज कर ले तो मेरा जीवन सफल हो और मैं गंगा नहा लूँ। ये बात है। इसको बोलते हैं शुद्ध चेतना। और अच्छे से प्रभुपाद जी ने बता दिया, जैसे गीता में भगवान बोलते हैं ना, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सब हर वस्तु का भोक्ता मैं ही हूँ। सर्वलोका महेश्वरम, सारे ब्रह्मांड का एकमात्र मालिक यदि कोई ईश्वर है तो वो मैं हूँ। सुहृदम, और सबका सुहृदय भी हूँ। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम। इतना ही नहीं, मैं सारे जीवों का हितैषी हूँ। फिर चाहे वो मुझे प्रेम करे या मुझसे नफरत करे, मेरे दोस्त या मेरे दुश्मन हो, मैं सबका हित के लिए कार्य करूँ। ये होती है भोक्ता की भावना। और जब तक हमें ये भावना है कि मैं अपने हित के लिए कार्य कर रहा हूँ, तब तक मैं आपको अगर सही बताऊं, हम भगवान की कृपा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। निश्चित है, भले हम लोग जब भी साधना भी करते हैं, किस लिए कर रहे हैं? मेरी माला, मेरा जप, मेरी क्लास, मेरे नोट्स, मेरा प्रसाद, मेरे कपड़े, लगा ही रहता है वो। कभी मन में ये भाव नहीं आ पाता कि चलो हम दूसरे भक्त को भी कुछ सहयोग कर दें, उनको भी कुछ समझाने में सहायता कर दें, दूसरी कुछ मदद कर दें। कोई दिख रहा है, कोई भक्त तकलीफ में है, यदि हमसे कुछ मदद हो जाए, वो मदद करने में भाव नहीं आता है, क्योंकि अभी चित्त इतना शुद्ध नहीं हुआ है। एक तरह से देखा जाए तो देखो, अगर भौतिक दृष्टि से तुलना करें तो हमारी चेतना शुद्ध है इस दृष्टि से कि हमने सारे भौतिक कार्य छोड़ दिए और भक्ति में लग गए हैं। इस दृष्टि से हमारी चेतना शुद्ध है। लेकिन जब तक हम दूसरों की मदद करने का भाव उनमें नहीं आ रहा है, उस दृष्टि से अगर देखोगे तो हमारी चेतना भी अशुद्ध, भी उतनी शुद्ध नहीं हुई। दूसरों की मदद करने का मतलब क्या है कि हमें कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। ये उसको बिना समझौता किए हम दूसरों की सहायता नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली ये जो भक्त होता है उसका रोल, जो मानसिकता, वो सहयोगी की होती है, भोक्ता की नहीं होती। मैं देखता हूँ जिनमें सहयोगी की भावना होती है, वो ज्यादा गीता पढ़ भी नहीं पाते, ज्यादा समझ भी नहीं पाते हैं, ज्यादा बोल भी नहीं पाते हैं, लेकिन वो भक्ति में बहुत तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। इतनी तेजी से आगे बढ़ते हैं ना, खुद को पता नहीं होता कि हम इतने आगे चले गए। वही दूसरे लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रवचन दे रहे हैं, खूब दुनिया को सुना रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, लेकिन उनके अंदर वो भाव नहीं है। वो भाव स्वामित्व का है, वो अंदर छुपा हुआ है। लेकिन दूसरों की सेवा करने का भाव उतना जागृत नहीं हुआ है। तो भले ही वो भौतिक दृष्टि से आगे बढ़ जाए, भगवान की निगाह में आगे नहीं बढ़ेगा। तो भक्ति, हालांकि ये तुरंत नहीं होता है, शुरू में तो हम लोगों को अपने देखभाल खुद ही करनी है। लेकिन जब हम थोड़ा प्रगति कर लेते हैं, हमारा हम अच्छी साधना स्वाध्याय कर लेते हैं, तो फिर हमको उससे उठकर दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। मान लो प्रसादा महल में बैठे हुए हैं,
हमको बढ़िया गुलाब मिल गया, पूरी मिल गई, पनीर मिल गया, अपना खाना चालू कर दिया। हम विचार करते हैं बगल में जो बैठा उसके पास मिला कि नहीं मिला, इधर मिला कि नहीं मिला। अगर ये विचार आ रहा था बहुत अच्छी बात है। कुछ भक्त तो ऐसे होते हैं कि अपनी थाली दूसरों को देने को तैयार रहते हैं, ऐसे ही भक्तों को मैं जानता हूँ। जब वो कब सब सेवा कर देंगे पता ही नहीं चलेगा। वो भूखे रह जाएंगे, आपको पता थोड़ी चलेगा। सब ला के आपको दे देंगे। उन्होंने भूख जरूर सही, तकलीफ हुई उनको, लेकिन प्रगति भी बहुत तेजी से कर गए वो, क्योंकि सहयोगात्मक भावना है। भक्ति जो खेल है असल में ये जो है एक्चुअली में वास्तव में ये है कि हाँ, हमको अपनी भक्ति भी करनी है, बैलेंस में काम मेच्योरिटी से होता है। वैसा नहीं है कि हम दूसरों में इतना लग जाएंगे, खुद की भक्ति नहीं कर पाए, हम माला नहीं कर पा रहे हैं, हम क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, वो भी गलत है। और केवल अपने 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 बारे में ही सोचना है। तो भक्ति प्रगति तो होगी लेकिन बहुत देर गति से होगी, बहुत स्लो होगी। मन खुश नहीं रहेगा। मन खुश तो तभी होता है जब हम दूसरों की हेल्प करें, दूसरों की सहायता करते हैं। उससे पहले भक्ति में कभी खुश नहीं रहोगे। आप देख लेना, जो लोग दूसरों की सेवा करते हैं ना वही खुश रहते हैं भक्ति में। भले फिर बड़े प्रवचन नहीं दे पाए, वो संतुष्ट रहते हैं। ये भक्ति है ही ऐसी, सहयोगी का मात्र है। बाबा जी बोल रहे हैं ना, वह मात्र सहयोगी है, वह सृजित तथा भोक्ते है। मतलब वो किसी चीज का सृजन नहीं कर सकता, वो कोई चीज बना नहीं सकता। भगवान ने सबको बनाया है, तो भगवान बन गया। जब उसका काम है, भगवान ने मुझे बनाया तो मैं भगवान की सेवा करूँ। भगवान की सेवा करने का मतलब केवल भगवान की सेवा करना नहीं है, भगवान के भक्तों की भी सेवा करना है। तो ये जो सिद्धांत मैं आपको बता रहा हूँ, ये असल में इसमें काफी मैच्योरिटी, मतलब बुद्धिमत्ता चाहिए, अनुभव चाहिए और प्रौढ़ता चाहिए इस सिद्धांत को अप्लाई करने में। अभी फिलहाल आप फिलॉसफी समझ लो कि भक्ति में अगर आगे बढ़ना है तो हमको एक्चुअली में ऐसे भक्तों को हमें एक्चुअली नियम बनाना चाहिए कि पर डे मुझे कम से कम एक निस्वार्थ सेवा रोज करनी है। एक सेवा मैं ऐसी करूंगा किसी की जिससे मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। आराम से हो सकता है। ऐसे कुछ भक्त हैं जिनको मैं जानता हूँ, पर डे एक सेवा करते हैं। एक सेवा मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई रिटर्न एक्सपेक्टेशन नहीं मेरी। ऐसे कर करके अपने आप को इस चेतना में लाया जाता है। तो पर बाजी दो उदाहरण दे रहे हैं कि जीव कैसे सहयोगी। इस उदाहरण को समझ लो आप। मैं पूछूंगा आपसे कि जैसे मान लो कि एक शरीर है, शरीर एक पूरी बॉडी है, ठीक है ना। तो शरीर का जो है जितने अंग है सबका अपना अपना रोल है। हाथ का अपना रोल है, पाँव का अपना रोल है, आंख का अपना रोल है। लेकिन क्या इनमें से आंख को अगर हाथ को भूख लगे, तो जैसे समझाता हूँ। एक बार क्या हुआ कि शरीर के अंग थे उन्होंने हड़ताल कर दी। आंख ने बोला मैं देखूंगा नहीं किसी को, हाथ ने बोला मैं चलूंगा ही नहीं, पैर ने बोला, हाथ ने बोला मैं कोई चीज लेके नहीं आऊंगा, पैर ने बोला मैं चलूंगा ही नहीं। हाँ, हड़ताल करने लगे सारे के सारे। पता लगा थोड़ी देर बाद एक दिन तो हड़ताल चली, दूसरे दिन कुछ पेट ने बोला ठीक है अगर तुम लोग नहीं कर रहे हो तो मैं भी हड़ताल कर देता हूँ। बस जब पेट ने हड़ताल करी तो सबकी टाँग टाँग ठुर्र फंस हो गई। आंख से उठते नहीं बन रहा, हाथ हिल नहीं पा रहे हैं, टांग चल नहीं पा रही है। तब सबको समझ में आ रहे भैया पेट को डालना जरूरी है। वो पेट को डालेंगे ना तब हमको एनर्जी आएगी, तब हमें ताकत आएगी। जब पेट को डाला गया सब मिले, फिर आंख ने देखा, नाक ने सूंघा, हाथ गया, पैर गए, पैर लेके आए, फिर हाथ ने खाया, दांत ने चबाया। फिर जब वो पेट में गया तब जाके सब अंगों सतही पोषित हो गए, सब में ताकत आ गई, ऊर्जा आ गई। तब उनको समझ में आया एक्चुअली हम ये सोच रहे थे कि करता हम है, हम करता नहीं है, सब कुछ तो पेट है। तो वैसे ही कृष्ण भक्ति में सबसे बड़ी चीज है कृष्ण उनके भक्तों को संतुष्ट करना। और वो कर रहे हैं हम, हमारी सारी चीज अच्छी चलने वाली। लेकिन इसमें काफी मैच्योरिटी चाहिए क्योंकि कलयुग चल रहा है, यहाँ बहुत गड़बड़ होती है, वो भी ध्यान रखना है। फिर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि थोड़ा मशीन का भी देते हैं। जैसे मान लो आपके पास अभी तो चलो स्मार्ट मोबाइल आ गए, पहले रेगुलर मोबाइल चलते थे ना। या मान लो कि आपके पास कोई कुछ भी है, कोई मशीन है, कोई कैलकुलेटर है फॉर एग्जाम्पल। उस कैलकुलेटर में कुछ बटन लगे 1 से लेकर 9 तक, है कि नहीं। तो वो 9 के 9 बटन की वैल्यू तब तक है जब तक वो कैलकुलेटर से जुड़े हैं। अगर मान लो उसमें से एक बटन नीचे गिर जाएगा तो दूसरा व्यक्ति आकर उसे लात मार देगा, तीसरा उठा के कचरे में डाल देगा, चौथा फेंक देगा, खत्म। तो उस जो बटन था उसकी वैल्यू कब तक थी, कब तक इसकी पूछ और परख थी, जब तक वो भगवान से जुड़ा था। और सारी जब तक वो कैलकुलेटर से जुड़ा था। जैसी वो हटा
उसकी जो है वैल्यू खत्म हो गई। या पेड़ का पत्ता है, पेड़ के पत्ते तभी तक हरा रहता है जब तक वो पेड़ से जुड़ा है, जब तक वो जो पेड़ से उसे पोषण दे रहा है कि नहीं। लेकिन जैसे वो पेड़ से हट गया, फिर आप देखो पत्ता मुरझा जाता है, फिर वो मिट्टी में परिवर्तित हो जाता है। तो वैसे ही मनुष्य की वैल्यू केवल तभी होगी जब वो अपने आप को भगवान से जोड़ेगा। जब तक आप भगवान से नहीं जोड़ोगे, आपकी समाज में कोई वैल्यू नहीं, कोई कीमत नहीं। ये बात बताई जा रही है मशीन के उदाहरण के द्वारा, पेट के उदाहरण के द्वारा, और एक उदाहरण मैंने दिया वृक्ष और पत्ते का, कि आदमी की वैल्यू तब होती है जब अपने आप को भगवान से जोड़ लेते हैं। अभी जोड़ना भी अपने आप में गहरा है, उसमें भी मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जब भगवान से जोड़ लेते हैं तब एक्चुअली हमारी वैल्यू होती है। उससे पहले हमारी कोई वैल्यू नहीं। तो प्रभा जी इसी बात को बोल रहे, अतएव सारी वस्तु उदर को दी जाती है। सारा शरीर जो पेट को भरोगे आप, तो सारे शरीर के अंगों में ताकत आ जाती है। इसी प्रकार अगर आपको वृक्ष से कुछ लेना है, फूल पत्ती लेना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वृक्ष की जड़ में पानी डालना पड़ेगा, है कि नहीं। आप यहाँ पानी डालोगे तो आप फल नहीं खा पाओगे, तो जड़ वृक्ष है, शरीर की जड़ उदर है, वृक्ष का जो मुख्य अंग है वो जड़ है। तो इस प्रकार जब आप यहाँ एक जगह काम करोगे तो आप संतुष्ट रहोगे। तो ध्यान देके प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि जब तक आप कृष्ण भक्ति नहीं करोगे तब तक आप संतुष्ट नहीं रहोगे। फिर कोई बोल सकता है, या मन में किसी के विचार आ सकता है कि भैया मैं तो इतने साल से भक्ति कर रहा हूँ लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मैं परेशान हूँ। तो उसको बोलना ही बहुत अच्छी बात है, ये ईमानदारी का प्रतीक है, वरना भक्त लोग तो बोलते भी नहीं। तो जो बोल रहा है वो अपना में बहुत बड़ी बात है। और फिर अगर वो बोलता है असंतुष्ट, तो उसको गाइड समझाया जाता है, इसका मतलब है आपने भी कृष्ण भक्ति चालू नहीं करी। भले करते हो, आपको 10-20 साल हो गए, 20 साल से नाम जप कर रहे हो। कृष्ण भक्ति करने का मतलब ही यही है कि सबसे पहले आपको दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाएगा। सबसे पहला काम ये होगा, इस दुनिया को देखने का नजरिया बदलेगा, आपके सोचने का नजरिया बदल जाएगा, दृष्टिकोण बदलेगा। आप बाहर की दुनिया में कम, अंदर की दुनिया में ज्यादा समय दोगे। बाहर की दुनिया में इतनी रुचि नहीं रहेगी आपको जितनी अपने हृदय की दुनिया में रुचि रहेगी। तुम्हारा थॉट प्रोसेस, हमारी इच्छाएं बदल जाएंगी, बदलना चालू हो जाएंगी, हमारे मन का भाव बदलने लगेगा। ये भक्ति में प्रगति करने के लक्षण होते हैं, और तब हम लोग स्वस्थ रहते हैं। ये बात है। कौन पढ़ेगा अभी? अतः भगवद गीता से हम पढ़िए, ममता भाकुनी जी, अतः भगवद गीता से हम पाएंगे। अतः भगवत गीता से हम पाएंगे कि भगवान ही पूर्ण है, जिनमें परम नित्यांत नियंत्रण जीव, दृश्य जगत, शाश्वत काल तथा कर्म सहित है, और इन सबकी व्याख्या इनके मूल पाठ में की गई है। ये सब मिलकर परम पूर्ण का निर्माण करते हैं, और यही परम पूर्ण परम ब्रह्मा या परम सत्य कहलाते हैं। यही परम पूर्ण तथा परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। सारी अभिव्यक्तियां उनकी विभिन्न बोलिए ममता जी, क्या हुआ? सारी अभिव्यक्तियां उनकी विभिन्न शक्तियों के फलस्वरूप वे ही पूर्ण है। तो प्रभुपाद जी बात बोल रहे हैं कि देखो, जब हम बोलते हैं ना परम सत्य किसे कहते हैं, तो परम सत्य में पांचों चीजें आती हैं। जो मैंने आपको 5 विषय वस्तु बताई ना, उसको नोट कर लो आप। ईश्वर, जीव, काल, प्रकृति और कर्म, ये सब मिल जाते हैं तो पूर्ण परम ब्रह्म बनता है, परम सत्य बनता है। और उन्हीं को ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें श्री कृष्ण से ही निकल रही हैं। और कितनी भी निकल जाए, वो कभी अपूर्ण नहीं रहते, उनमें कभी कमी नहीं आती है, अव्यय नहीं होता है, वो पूर्ण रहते हैं। और कौन पढ़ेगा आगे? जी मैं पढ़ूं। हाँ पढ़िए। भगवत गीता में भगवत गीता में यह भी बताया गया है कि ब्रह्मा भी पूर्ण परम पुरुष के अधीन है। ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठाहनम। ब्रह्मा सूत्र में ब्रह्मा की विशद व्याख्या सूर्य की किरणों के रूप में की गई है। निर्विशेष ब्रह्मा भगवान का समूह है। निर्विशेष ब्रह्मा पूर्ण ब्रह्मा के अपूर्ण अनुभूति है।
और इसी तरह परमात्मा की धारणा भी है। 15वें अध्याय में ये देखा जाएगा कि भगवान पुरुषोत्तम निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा की आंशिक अनुभूति से बढ़कर है। भगवान को सच्चिदानंद विग्रह कहा जाता है। ब्रह्म संगीता में शुभारंभ में इस प्रकार से होता है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि दिरा गोविंदे सर्व कारण कारणम। गोविंद यह कृष्ण सभी कारणों के कारण है, वही आदि कारण है और सच्चित तथा आनंद के रूप है। निर्विशेष ब्रह्मा उनके सत शाश्वत स्वरूप की अनुभूति है। परमात्मा सच्चित शाश्वत ज्ञान की अनुभूति है। सच्चित आनंद के पूर्ण विग्रह हैं। रुक जाइए, किसको समझ में आया क्या बोला प्रभुपाद जी ने इस पूरे पैराग्राफ में? तो बताना चाहेगा? बताऊं? बताइए अभिनव प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। इसमें प्रभुपाद जी यही कहना चाह रहे हैं कि निर्विशेष ब्रह्म, जिसको हम निराकार बोलते हैं, वो वास्तव में जो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है, उन्हीं का अभिव्यक्ति है। उन्हीं से ये, उन्हीं के अंदर का ये चीज है। जैसे प्रकाश, ये किरण समूह का ये उदाहरण दिया हुआ है। जैसे सूरज का किरण जो है, सूरज का ही एक उत्पाद है या फिर उन्हीं का एक स्वरूप है, ये कहा गया। अच्छा ठीक है, एक आपने शुरू का हिस्सा पैराग्राफ तो बोल दिया बराबर, लेकिन पूरा पैराग्राफ में क्या बोला जा रहा है इसके आगे ही बोल रहे ना प्रभुपाद जी? जी प्रभु जी। तो वो बोलना भगवान जी, जी प्रभु जी। तो यहाँ पर ब्रह्म और परमात्मा की अनुभूति के बारे में कह रहे हैं कि जो परमात्मा की अनुभूति है वो है शाश्वत ज्ञान। कौन है, कहाँ से आ रहा है? देवानंद प्रभु जी का माई कौन है? देवानंद प्रभु जी का माई कौन है? इनका है देवानंद प्रभु। देवानंद प्रभु कोई ना कोई चमत्कार करता ही रहता है। बोलिए। यस प्रभु जी। भगवान जो है, जो सच्चिदानंद इस विग्रह है, और ये जो निर्विशेष ब्रह्म और ये परमात्मा का जो अनुभूति है, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि परमात्मा जो है ये शाश्वत ज्ञान की अनुभूति है, और निर्विशेष ब्रह्म जो है ठीक है, ठीक है, सही बोला आपने। तो कुल मिलाकर सीधी सी बातें मैं सिंपल शब्दों में समझा देता हूँ कि परम सत्य के तीन दृष्टिकोण होते हैं, तीन परिप्रेक्ष्य होते हैं। पहला होता है ब्रह्म ज्योति, दूसरा होता है परमात्मा, और तीसरा होता है भगवान। भगवान है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो जो लोग ब्रह्म ज्योति का साक्षात्कार करते हैं वो अधूरा है, तो परम सत्य का साक्षात्कार, लेकिन वो अधूरा है। वो पूर्ण नहीं, अपूर्ण है वो। उसी प्रकार जो लोग परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं वो भी अपूर्ण है, लेकिन जो भगवान का साक्षात्कार करते हैं उनको पूरा साक्षात्कार होता है, क्योंकि उसमें ब्रह्म ज्योति भी सम्मिलित हो जाती है, परमात्मा का भी साक्षात्कार हो जाता है, और भगवान का एक रूप है, उनका गुण है, उनके नाम है, उनकी लीला है, उनका रूप है, इसका भी साक्षात्कार हो जाता है। तो भगवान जो फीचर है वो तीनों का परम सत्य की जो है वो सर्वोच्च अनुभूति है। फिर प्रभुपाद जी ने उसको भी डिफाइन किया कि सत्य होता है ना, सत चित और आनंद। सत्य यानी ब्रह्म होता है, तो ब्रह्म सत्य होता है, उसमें शाश्वतता होती है। तो परमात्मा क्या होता है? परमात्मा का मतलब होता है कि ज्ञानमय चेतना है भगवान में। तो आनंद मतलब उनमें अद्भुत आनंद होता है, मतलब वो आनंद का, उनको आनंद कहीं बाहर से लेना नहीं पड़ता है, उनके अंदर ही आनंद भरा हुआ है। उनका जो शरीर ऐसा है, ईश्वरा सच्चिदानंद विग्रह, तो देह में ही आनंद है। उल्टा संसार में जो भी लोग आनंदित दिखते हैं उनको आनंद भगवान से ही आता है। इस तरह की दो बातें थी यहाँ पर। आगे पढ़िए। अल्पज्ञानी लोग परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं, लेकिन वे हैं दिव्य पुरुष और इसकी पुष्टि दिव्य शास्त्रों में हुई है।
तो ऐसे भी लोग हैं जो क्या सोचते हैं कि जो ब्रह्म ज्योति बस वही परम सत्य है। वो लोग परमात्मा को ज्ञान नहीं है, उनको भगवान तत्व का ज्ञान नहीं है, वो क्या सोचते हैं बस ब्रह्म ज्योति है जो वही सर्वोच्च है। नहीं, ज्ञानी लोगों की बात हो रही है। तो प्रभा जी बोल रहे हैं तो ज्ञानी अल्प ज्ञानी लोग हैं और ये सभी मानते हैं कि हम लोग जो है अभी अभी हम लोग जो माया के प्रभाव में यहाँ पर हैं। फिर हम लोग का लक्ष्य क्या है, हम लोग भजन साधन करेंगे वेद विमर्शन करेंगे, फिर हम ब्रह्म ज्योति में मिल जाएंगे। और हमारा अपना वो मानते हैं कि बस जीवात्मा का कोई अस्तित्व पर नहीं रहता है, खत्म हो जाता है, ऐसा मानते हैं। प्रभा जी बोल रहे हैं अल्प ज्ञानियों जैसी बात है। जीवात्मा का हमेशा अपना अलग अस्तित्व बना रहता है। जैसे कि हरे पेड़ पर हरा तोता, मान लो कोई पेड़ है उसमें खूब सारे तोते अंदर चले जाएं तो ऐसा लगता है कि जो है पेड़ जो है वो तोता जो है वो वृक्ष में समा गया है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। वो तोता तो अलग है, उसका अलग अस्तित्व है अपने आप में। वैसे ही कुछ ऐसे जीव दार्शनिक गण मानते हैं कि जीवात्मा जो है परम सत्य में मिल जाती है पर अपने अस्तित्व खो देती है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हर जीवात्मा अपना अपना अलग है, स्वतंत्र है, तो अपना अस्तित्व नहीं खोती है। फिर प्रभा जी बोलते हैं कि पूरे भगवान में अपार शक्तियां हैं, पराशर शक्ति वीर्यते न शूर्यते। तो भगवान की के अंदर अपार शक्तियां हैं, तो उनके जो भी कार्य होते हैं वो मात्र इच्छा से हो जाते हैं। अभी हम लोग को मकान बनाना तो बहुत मेहनत करनी है, पहले पैसा कमाने के लिए पैसा लेकर आओ, ठेकेदार को पकड़ो, फिर लेबर लाओ, फिर लेबर चोरी करेगा उसको रोको, बहुत सारी दिक्कतें हैं। लेकिन भगवान को कुछ नहीं करना है, पराशर शक्ति वीर्यते न शूर्यते, केवल इच्छा करेंगे और उनके सारे कार्य हो जाएंगे। ये अंतर है जीवात्मा में और भगवान में। फिर प्रभा जी बोलते हैं दृश्य जगत या जिस जगत में हम रह रहे हैं यह भी स्वयं पूर्ण है। कभी कभी लोग बोलते हैं कि जगत अपूर्ण है, तो ऐसा नहीं है। क्यों पूर्ण है? क्योंकि ये उस व्यक्ति से आया जो अपने आप में परिपूर्ण है। तो परिपूर्ण व्यक्ति से जो भी चीज निकलेगी वो पूर्ण ही निकलेगी, वो जो है कभी अपूर्ण नहीं निकलेगी। और फिर काल जो है सृष्टि पर राज करता है, ठीक है ना। इस सृष्टि का अपना निजी नियत काल है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। लेकिन काल भी किसके अधीन है? परमेश्वर के अधीन है। काल भी अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, ये बात है। फिर यहाँ से पढ़िए, कौन पढ़ेगा? सारा वैदिक ज्ञान। जी पढ़ूं। हाँ पढ़िए। सारा वैदिक ज्ञान अमोघ अच्युत है और सारे हिंदू इस ज्ञान को पूर्ण तथा अमोघ मानते हैं। उदाहरणतः गोबर पशुमल है और स्मृति या वैदिक आदेश के अनुसार यदि कोई पशुमल का स्पर्श करता है तो उसे शुद्ध होने के लिए स्नान करना पड़ता है। लेकिन वैदिक शास्त्रों के में गोबर को पवित्र करने वाला माना गया है। इसे विरोधाभास कहा जा सकता है, लेकिन यह मान्य है क्योंकि ये वैदिक आदेश है और इसमें संदेह नहीं है कि इसे स्वीकार करने पर किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। अब तो आधुनिक विज्ञान द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि गाय के गोबर से में समस्त जीवाणुनाशक गुण पाए जाते हैं। अतः वैदिक ज्ञान पूर्ण है क्योंकि यह समस्त संशयों एवं त्रुटियों से परे है और भागवत गीता समस्त वैदिक ज्ञान के सार है। बस रुक जाइए, रुक जाइए, धन्यवाद। किसको समझ में आया? ये कौन बोल रहा है? प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ये तो मुझे लगता है इतना कठिन नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने एकदम सरलता से समझाया है कि क्या बात बोली जा रही है यहाँ पर। बताइए सुनीता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे सारे पशु के मल बहुत ही अपवित्र है, लेकिन गौ माता को यहाँ पवित्र माना गया है और उनके मल मूत्र को बहुत ही पवित्र माना गया है, क्योंकि उसमें बहुत जीवनाशक तत्व है, कीटाणुनाशक तत्व है। तो प्रभुपाद ये बोल रहे हैं कि इसका उदाहरण यही दे रहे हैं कि गौ माता खुद ही पवित्र है और उनका मल मूत्र भी पवित्र है। ये उदाहरण तो आपने बहुत अच्छा दिया, लेकिन इसके पीछे सिद्धांत क्या है? किस 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 बात को या किस तथ्य को या किस सिद्धांत को स्थापित करने के लिए प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है? इसका मर्म क्या है? इसमें प्रभुपाद शायद बोल रहे हैं कि गो हत्या जो हो रहे हैं इसका रोकने के लिए, तो गो हत्या रोकने के लिए गौ माता को माता का दर्जा दिया है और इसका उसका सारा
जो भी गौ माता से मिल रहा है वो परम पवित्र है, जैसे दूध हो, घी हो और मल मूत्र हो, सभी है। तो इसीलिए मुझे लगता है प्रभु जी। ओके, ठीक है। और कोई बताना चाहेगा? देखो, उन्होंने तो एक्सप्लेन तो अच्छा कर दिया, बराबर, लेकिन उसके भी सिद्धांत क्या है वहाँ? प्रभुपाद जी क्या बोलना है, सिद्धांत क्या बोल रहे हैं? इसको मैं बोलते हैं अध्ययन करना। और अगर आप लोग केवल सुनोगे तो फिर ये चीजें समझ नहीं पाओगे, इसलिए खुद से अध्ययन करना पड़ता है। मैं बताऊं प्रभु जी? कौन? दिव्या जी? हाँ, बोलिए। हाँ, प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं इस माने पैराग्राफ में कि जो वैदिक जो ज्ञान है, वैदिक जो सिद्धांत है, वही सही है, बाकी जो है वो सही नहीं है। इसका उदाहरण वो गोमूत्र से कर रहे हैं प्रभु जी। जैसे किसी भी जीव का माने पोटी छूना वो गलत है, लेकिन गोमूत्र को छूना वो वैदिक ज्ञान में शुद्ध माना गया है, सही माना गया है। यही बता रहे हैं। गुड, काफी हद तक आपने सही बोल दिया है। ममता सरीन जी, आप बोलना चाहोगे? आपने हाथ उठाया था, क्या बात हो रही है यहाँ पर? जी प्रभु जी, यही कह रही थी मैं कि वैदिक शास्त्र जो है उसी के अकॉर्डिंग गो गो जो गोबर है उनको मतलब शुद्ध माना गया है। जैसे वैज्ञानिकों ने भी इसको सिद्ध किया है कि जो गोबर है उसमें कीटाणुशासन गुण पाए जाते हैं। पर प्रभु जी, जो ये जो वैदिक शास्त्र है उसमें कोई त्रुटि नहीं होती, मतलब वो त्रुटि से दूर है, मतलब पूर्ण है वो वो पूर्ण नहीं है। ओके, आप भी सही हो काफी हद तक तो। लगभग सही है। हेमलता माता जी, आप बताओ यहाँ पे जी हरे कृष्ण प्रभु। क्या सिद्धांत क्या बताया जा रहा है? सिद्धांत यही बताया जा रहा है कि गोबर को हम लोग शुद्ध मानते हैं। क्यों मानते हैं? कि इसमें हमारे शास्त्र के अनुसार ही इसे माना जाता है कि शास्त्र में ये भी बताया गया है कि गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं को वास है। शास्त्र में के अनुसार ही ये माना जाता है, इसलिए उनके गोबर को, पशुमल को हम शुद्ध मानते हैं वैदिक शास्त्र के अनुसार ही। ओके, ठीक है माता जी, बराबर है। यस, संजू शर्मा जी बोलिए। बिना प्रभु। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। यहाँ ये बताया गया कि वैदिक ज्ञान जो है वो पूर्ण है और परफेक्ट है, उसमें कोई संशोधन आदि की जरूरत नहीं है। उसमें वो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि वो जो भगवान पूर्ण है उनके द्वारा आया हुआ है। तो उसी को समझाने के लिए प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि भले ही हमें कोई विरोधाभास लगे, यदि भौतिक ज्ञान से उसका तुलना करें तो वैदिक ज्ञान कभी कभी विरोधाभास जैसा प्रतीत होता है। तो एक विरोधाभास को क्लियर किया है यहाँ पर प्रभुपाद जी उदाहरण से। जैसे गाय का गोबर, ये कोई भी पशु का मल जो है वो अस्पृश्य होता है, उसको छूते हैं तो हम दूषित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर गाय का बात किया जा रहा है, तो गाय का गोबर छूने से हम शुद्ध हो जाते हैं। यहाँ तक कि भगवान का जब ये जो राक्षस सब उतना आदि आती थी, तो जब ये यशोदा मैया जो है उनको शुद्ध करती थी उनसे। तो तो यदि वैदिक देखा तो सिद्धांत क्या हुआ इसमें? सिद्धांत ये हुआ कि जो वैदिक ज्ञान है वो पूर्ण है और परफेक्ट है, उसमें कोई संशोधन की जरूरत नहीं है, अपने आप में बिल्कुल, वो कंप्लीट है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोला आपने, एकदम बिल्कुल सही कहा। देखो, आप लोग बोल तो अच्छा रहे हो, ये अच्छी बात है, लेकिन क्या होता है आप लोग ये बोलने से मैं तुरंत समझ जाता हूँ कि आप में से कौन सुन के बोलता है और कौन अध्ययन करके बोलता है। तो यहाँ पर मेन बात ये है कि इस बात को बताया जा रहा है कि वैदिक शास्त्र में कभी कोई त्रुटि नहीं होती है। तो मान लो कोई बोलेगा भाई आपके वैदिक शास्त्र में ऐसा बोला जाता है कि आप किसी भी जानवर का मल छू लो तो तुरंत स्नान करना चाहिए, ये वैदिक शास्त्र बोलता है। तो फिर आप लोग गोबर का जब गोबर की बात आती है तब तो आप लोग रंग बदल लेते हो, तब तो आप पलट जाते हो, तो आपका शास्त्र तो गलत हो गया फिर। तो वो उसको बोल रहा है प्रभुपाद जी की नहीं, ऐसा नहीं है। वैदिक शास्त्र ने सारे मल को बोला कि इनका छूओगे तो तुरंत स्नान करना पड़ेगा, लेकिन गाय का छू लोगे ना तो तुम शुद्ध हो जाओगे, फिर तुम्हें स्नान करने की जरूरत नहीं, तुम और शुद्ध हो गए। बल्कि यहाँ तक कि हमारे भगवान के भी उससे स्नान करते हैं। तो इस उदाहरण के द्वारा प्रभुपाद जी सिद्धांत दिखा रहे हैं कि कल को आप वेद शास्त्र पढ़ते हो, सब कुछ त्रुटि दिखाई दे, कुछ दोष दिखाई दे, और आप बोलो कि नहीं नहीं ये ठीक है, नहीं ये अपूर्ण, तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है।
वैदिक शास्त्र शोध का विषय ही नहीं है। वैदिक शास्त्र में जो चीज बोली गई है वो वैसी की वैसी ग्रहण करनी, तो ही आप समझ पाओगे, वैदिक अनुयायी बन पाओगे, नहीं तो नहीं बन पाओगे। इससे एक और उदाहरण है, इस शास्त्र में नियम है कि अगर आप हड्डी छू लो तो स्नान करना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन इस्कॉन वाले प्रचार में तो खूब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, स्नान करो स्नान करके, और खुद अपने मंदिर में हड्डी रखते हैं, और उसको बजाते भी हैं सबसे पहले टॉ करके। तो इसका क्या उत्तर है? तो उसको समझाना पड़ेगा, भाई ये शास्त्र ही हमको अलाउ कर रहा है, हमको शास्त्र नहीं बोला कि नहीं शंख को आप रख सकते हो, तो इसको स्वीकार करना होगा। देखिए कुछ हद तक तो हमें चीजें लॉजिक से स्वीकार करनी चाहिए। कभी कभी भक्त लोग बोलते हैं मैं लॉजिक से स्वीकार नहीं करना चाहिए, नहीं ये गलत बात है। प्रभुपाद जी क्लियर लिख रहे हैं भक्ति चेतन चरितामृत में कि जहाँ लॉजिक से स्वीकार करना वो लॉजिक स्वीकार कर लिए, और जहाँ लॉजिक काम नहीं कर रहा है तो फिर शास्त्र की वाणी को मान के स्वीकार कर लिए, ये ऐसा होता है। तो कुल मिला के बात सही बोली उन्होंने, कि बात यही है कि वैदिक जो नियम है उसमें कोई दोष नहीं होता, और वो अपना आप में पूर्ण होते हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई ये बोल रहे हैं कि किसी जानवर का मल छुओ तो आपको स्नान करना पड़ेगा, लेकिन गाय की बात आ गई तो उन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया। नहीं, शास्त्र बोल रहा है, गुरु भी बोल रहे हैं, साधु भी बोल रहा है, सब बोल रहे हैं, तो हम स्वीकार करते हैं। बस ये बात थी। ठीक है, सब हो गया। आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अब किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, पूछ सकते हैं। हाथ हाथ उठा लीजिए जिनको नहीं। बिना प्रभु और हेमलता माता जी रिमूव योर हैंड। जस्ट पांडुरंग माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये शंख की बात आया, गोबर की बात आया, ये तो शास्त्रों में उल्लेख है, तो ये माना जाता है। लेकिन हमारे ये इस्कॉन में हमारे तो मृदंग, इतना अच्छा मृदंग है, मृदंग के बिना कीर्तन भी नहीं होते। उस मृदंग गांव के छाला से बना जाता है। और ये छाला को ये बोलते, ये मैंने नहीं बोला है, ये भक्त ये कोई बाहर से, तुम लोग तो गाला के छाला ये पेन के मंदिर नहीं जाते हो, लेकिन वही छाला को आप मृदंग बजा के ये करते हो क्या? ये क्या है ये? ये तो शास्त्रों में भी नहीं है। इसका हम कैसे ये समझ लिए प्रभु जी? हरे कृष्णा। चलो, कौन देगा इसका उत्तर, कौन बताएगा? समझ में आ गया माता जी का प्रश्न? बताइए अभिनव जी। बोला था अभिनव प्रभु उत्तर देंगे, मैं जानता था। हरे कृष्णा। प्रभु जी यही सेम बात जो अभी सिद्धांत का चर्चा हुआ, माता जी ने कहा कि कुछ लोग जो भक्त नहीं है या इस सिद्धांत को नहीं जानते हैं या आरोप लगाते हैं कि आप तो जैसे चमड़े का बेल्ट पर्स आदि लेके मंदिर अलाउ नहीं करता है जाना, है ना, लेकिन मंदिर में जो मृदंग बजा रहे हो वो भी तो किसी पशु का है, प्राय गौ माता का ही होता है, तो वो है, तो उसको कैसे ये कर रहे हो? तो उनको जो इसीलिए विरोध करते हैं कि इनको ये सिद्धांत पता नहीं है कि ये जो से भगवान की सेवा में लगी हुई है ये वस्तुएं तो वो पवित्र है, भगवान की सेवा में चूंकि वो लगा हुआ है, तो इसीलिए। और ये शास्त्रों ने अलाउ किया है, क्योंकि जो हम मृदंग बनाते हैं वो शास्त्र ने अलाउ किया है कि हम अमुक अमुक पशु का मृदंग बना के हम बजा सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि कभी लोग बोलते हैं आप लोग गोहत्या करो, तो हम गोहत्या थोड़ी कर रहे हैं कहीं। वो तो गाय जब अपनी उम्र जी लेती है पूरी, तो जो भी पशु का रिकमेंड करते हैं वो अपनी उम्र जी लेता है, तब उसका चमड़ा निकाल के हम उसको भगवान की सेवा में लगा देते हैं। इतने सारे भक्त कीर्तन सुनते हैं, इतने भक्त लोग बजाते हैं, तो जीवात्मा तो वैसे ही भगवत धाम चली गई, क्योंकि उसके शरीर का उपयोग कर लिया हमने। हमने उसकी हत्या थोड़ी करी, हमने इसलिए थोड़ी ना हत्या करी कि इसको मार दें फिर चमड़ा निकाल के मृदंग में लगाए, ये हमारा मोटिव नहीं है। वो अपना जानवर जिए जितना उसको जीना है, जब उसे जी लिया, उसके प्राण चले गए, फिर उस चमड़े को हमने उपयोग किया है भगवान की सेवा में, वो भी शास्त्र के द्वारा अनुमोदित है, तो हम करते हैं, ये बात है। ठीक है पांडुरंग माता जी, समझ गए? जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हम्म। जी धन्यवाद प्रभु जी। ओके, धन्यवाद आपका प्रश्न पूछने का, धन्यवाद। बोलिए पूजा जी, क्या कहना है, क्या प्रश्न हरे है? कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हमारा प्रश्न है कि सारे सिद्धांत क्लियर हो जाते हैं जब हम क्लास सुनते हैं, तो कर्म क्लियर हो जाता है, ये मतलब सब कुछ क्लियर हो जाने के बाद जब उस देहात्म बुद्धि क्लियर हो गई कि हम शरीर नहीं आत्मा है और हमें इससे ऊपर भी उठना है, हमें मानना भी है, पर जब अप्लाई करने का टाइम आता है तो फिर
हम कहाँ पीछे रह जाते हैं, ये चीज नहीं हो पा रहा है। तो इस बारे में कुछ कहिए समझे। फिर से बोलिए, क्या बोला आपने? हरे कृष्ण प्रभु जी। हमने कहा कि जैसे हमें सब क्लियर तो हो गया कि हम सारे सिद्धांत समझ में आ जाते हैं, भगवत गीता समझ में, सुनने के बाद ऐसे समझ में आ जाती है, और हमें देहात्म बुद्धि से ऊपर उठना है ये भी समझ में आ जाता है। लेकिन जब वो अप्लाई करने का टाइम आता है कि हम उससे ऊपर उठे, उसको माने, अपने जीवन में अप्लाई करें, तो फिर हम नहीं कर पाते, हम पीछे रह जाते हैं। तो वो आखिर उससे कैसे, मतलब अप्लाई कैसे किया जाए इन सब चीजों को। किसको अप्लाई करना है? जो हमने सुना कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। हम्म। अच्छा अच्छा, हमने सुना कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, तो हमको उसको अप्लाई कैसे करें? सही हूँ? जी प्रभु जी। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका, बहुत अच्छी बात है। अप्लाई की अगर बात है तो देखिए, इसमें क्या होगा, हमको बहुत अधिक जागरूक रहना पड़ेगा, बहुत अधिक चेतन रहना पड़ेगा, और भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी, भगवान कृपा करके आप, यदि आपकी इच्छा हो तो आप मुझे चेतना दीजिए कि मैं इसमें आ सकूं, फिक्स हो सकूं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। क्योंकि जब आप प्रार्थना करो तो तैयार भी रहिएगा। प्रार्थना करने के बाद फिर लोग आपके पास आएंगे, भगवान भेजेंगे, जो आपको कड़वे वचन बोलेंगे, है ना। कुछ क्रियाएं ऐसी होंगी जो आपको पसंद नहीं आएंगी, तो तब आपको अपने आप को स्मरण दिलाना होगा कि देखो भाई, ये जो व्यक्ति बोल रहे हैं, मेरे को अपशब्द बोल रहे हैं, कटु शब्द बोल रहे हैं, या अज्ञानता के कारण बोल रहे हैं, और या वो अज्ञानता बोले या ना बोले, लेकिन ये तो बात पक्की है कि मैं तो मेरे शरीर को देख के बोल रहा हूँ, वो तो मैं हूँ ही नहीं। तो मैंने कड़वे वचनों को मैं स्वीकार क्यों करूं, मैं इन वचनों को लूं क्यों? जैसे गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध को एक व्यक्ति रोज गाली बकता था। गौतम बुद्ध तपस्या करते थे, वो सुबह जाता, क्या ढोंगी है बाबा, ये वो करके बोलेगा। शाम को आता था, फिर गौतम बुद्ध को बोलता था, सर रोज चलता था। तो एक और व्यक्ति और था, वो रोज देखता था कि क्या चल रहा है। तो गौतम बुद्ध के पास गया, बोला कि बाबा, आपको वो व्यक्ति बिना किसी कारण के अपशब्द बोलता है, बड़ा बदतमीजी करता है, और आप कुछ बोलते नहीं हो, ऐसा क्यों? तो गौतम बुद्ध ने बोला कि वो भली मुझे गालियां बक रहा हो, मुझे दे रहा होगा, लेकिन मैं गालियां ले नहीं रहा हूँ। तो वो अपनी ऊर्जा को व्यर्थ बर्बाद कर रहा है, क्योंकि मुझे तो पता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो मेरी देह को देकर वो गाली बोल रहा है, दे रहा है, बोलने दो, मैं वो हूँ ही नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसके लिए बहुत कॉन्शियस एंडेवर चाहिए, चेतन होकर प्रयास करते रहना होगा। दिन भर में जो घटनाएं घटती हैं, जब हमको बुरी लगती है, तो मैं अपने आप को समझाना होगा फिर कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। ये एक बात है, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैंने बताया। और दूसरा ये कि सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप अपनी, मैं ये तो कर ही कर, अगर कर सके तो, कोई यदि कर सकता है तो अच्छी बात है, नहीं तो भक्ति में फोकस हो जाओ। जो नवदा भक्ति की क्रिया है ना, उसको अच्छी गंभीरता से करने का प्रयास करें, अच्छे से नाम जप करें, अच्छे से गीता को समझें, और उसको छात्र के मूड में समझें, विनम्रता के मूड में समझें। जो हमने अभी चर्चा की थी ना कल की क्लास में, गीता के मर्म को कैसे समझा जाता है, वैसे समझें उसको, छात्र के भाव में, विनम्रता के भाव में, चीजों को ठीक ठीक ग्रहण करें। नाम सेंटिमेंटलिस्ट, नाम को भावुक बनना है, और ना ही हमको केवल इंटेलेक्चुअल रहना है, ना ही हमको केवल बुद्धि के स्तर पे ज्ञान चाहिए। हाँ, बुद्धि जरूरी है हमें इस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए, लेकिन साथ में जैसे आपकी जिज्ञासा है, तो ज्ञान और विज्ञान दोनों को साथ में अप्लाई करते रहें, करते रहें, करते रहें, करते रहें, तो फिर धीरे धीरे वो चेतना हमको मिलेगी, है कि नहीं। प्रवचन में जो बातें सुनते हैं हम लोग, सोचिए एक पॉइंट है मुझे अप्लाई करना है, इसको मैं अप्लाई करूंगा, या दूसरा पॉइंट है मैं इसको अप्लाई करूंगा, नम्रता की बात है, नम्रता अप्लाई करना है, या आपने बोला कि मुझे डिटर्मिनेशन को अप्लाई करना है, तो मैं दृढ़ता को, सिद्धांत को अप्लाई करूंगा। तो इस तरह से प्रवचन में जो हम सुनते हैं, जब नोट्स बनाते हैं, वो अप्लाई करने के लिए होते हैं, वो लिखने के बाद खत्म नहीं होते। इसलिए मैं बोलता हूँ कि सत्संग में तो सब बैठते हैं, लेकिन सत्संग बहुत कम लोगों में बैठता है। वो उन्हीं में बैठेगा जो कि इसको अप्लाई करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपका उत्तर यही है, करते रहिए, करते रहिए। अभ्यास योगे ना कौनते हैं। 10 10 बार करेंगे, 9 बार फेल होंगे, कोई दिक्कत नहीं। 10 बार करेंगे, 10 बार फेल होंगे, नो प्रॉब्लम, अप्लाई करते रहिए। 10 बार करते करते अगर हम 9 बार फेल हुए तो हम सफल हो गए, फिर हम फेल नहीं है। फिर से हरे 8, कृष्ण। ठीक है।
जी प्रभु जी, मतलब हमारा डाउनफॉल तभी स्टार्ट हो जाता है कि ऐसे हमने सुना और हमने अप्लाई करने का संकल्प भी ले लिया कि नहीं, हमें भक्ति करनी है तो हमें भक्तों का अपराध नहीं करना है, हमें अपराध से बचना है। पर ये सारी चीजें हमने अपने अंदर वो संकल्प तो ले लिया, पर जब सामने से ऐसी प्रतिक्रिया होती है ना, तो फिर वो हम भूल जाते हैं कि हमने ये संकल्प किया था कि हमें भक्तों का अपराध नहीं करना। फिर वो हमारे मन में चलने लगता है, अरे इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा किया, और फिर वो विचार में आता है, और फिर विचार से जबान द्वारा हम किसी को या तो बोल देते हैं या फिर कहीं चर्चाएं कर देते हैं, तो वो फिर अपराध स्टार्ट हो जाता है। तो फिर हाँ देखिए, दो चीजें हैं इसमें। इसी केस में क्या होता है, अगर आपने ऐसा कुछ कर भी दिया तो तुरंत जाकर उनसे माफी मांग लें तो फ्री हो गए ना। पहली बात तो समझना चाहिए अपराध क्या है। कभी कभी ऐसा माहौल बन चुका है कि हर किसी को अपराध बोल दिया जाता है, ऐसा नहीं होता है। लोगों को डराने के लिए अपराध का नाम दे दिया जाता है, ऐसा भी होता है। ऐसा थोड़ी कि किसी अपनी बात को कहना अपराध हो गया, नहीं हुआ अपराध, बिल्कुल भी नहीं हुआ अपराध हो। लेकिन अगर मान लो किसी को लग भी रहा है कि उसे अपराध हो गया, तो अपना क्षमा मांग सकता है और भगवान से फिर प्रार्थना करना चाहिए, भगवान फिर अवसर दीजिए, मैं फिर प्रैक्टिस करूंगा, अब पिछली बार भूल गई थी अब याद रखूंगी। ये चलता रहेगा। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे फिर आपको याद होने लगेगा। ये वन टाइम नहीं कि हमने प्रवचन सुना और अप्लाई हो जाएगा, नहीं, ये प्रोसेस है, प्रक्रिया है। तो धीरे धीरे करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। या किसी ऐसे भक्त का संग कीजिए जो ऐसा करते हो, तो जल्दी हो जाएगा। किसी ऐसे भक्त को जिसमें अच्छे गुण हो, उनका संग कीजिए, तो तो तुरंत जल्दी हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए, दोनों स्ट्रीम गलत है। जनरली मैं ये देखता हूँ, या तो भक्त लोग खूब अपराध करेंगे या कुछ नहीं करेंगे अपराध के नाम पर, क्योंकि बुद्धि जागृत है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या अपराध है और क्या अपराध नहीं है। 10 अपराध रोज पढ़ते हैं, फिर भी उन्हें समझ में नहीं आता है। और ये प्रभुपाद जी तो अपने गॉड, प्रभुपाद जी बोलते थे किसी की निंदा मत करो, फिर प्रभुपाद जी अपने ही गॉड ब्रदर की निंदा करते थे वो अपने शिष्यों के सामने। अभी ऐसा कैसा हो गया? क्योंकि जिनको बुद्धि नहीं, वो समझ ही नहीं पाएंगे वो वहाँ क्या चल रहा है। तो वो धीरे धीरे सुनते सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते पढ़ते, सुनना पढ़ना दोनों होगा, तब विवेक जागृत होगा। केवल सुनते रहेंगे तो भी विवेक जागृत नहीं होगा। जनी लोग सुनते ही हैं, हमारे आसमान में तो यही चलता है। सेल्फ स्टडी पे इतना फोकस कहाँ दिया जाता है, मुझसे सुनो, इस तरह का माहौल रहता है। मुझसे नहीं, केवल मुझसे सुनो, ऐसा रहता है। तो सुनो भी, और पहले पढ़ो और फिर सुनो, फिर पढ़ो फिर सुनो, सही वक्ता से सुनो जिसको अच्छी समझावट है। फिर धीरे धीरे आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है ना? जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपको। ये दोनों अति चलती हैं, या तो ऐसे भक्तों को खूब अपराध करेंगे या ऐसे को कुछ भी नहीं करेंगे अपराध के नाम पे, दोनों ही गलत है। प्रभु जी, फिर इस सिचुएशन में क्या होता है ना, जैसे मेरी आदत है, मुझे लगता है कि मैं इस चीजों में आगे बढ़ूंगी तो अपराध हो जाएगा, तो मैं थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लेती हूँ, थोड़ा डिस्टेंस रखा जाए ताकि अपराध ना हो। तो क्या ये गलत है? ये बढ़िया पॉलिसी है, बहुत अच्छी पॉलिसी है। डिस्टेंस जी बराबर रखना चाहिए हमें। यदि मान लो किसी भक्ति का संग हमको नहीं जम रहा है, डिस्टेंस रखना चाहिए उससे। भाई जरूरी थोड़ी कि हमको, जिस प्रकार हम सब भक्तों को पसंद नहीं करते, उसी प्रकार बहुत सारे भक्त हैं जो हमको ही पसंद नहीं करते ना। ये बात है। और वैसे भी हम लोग सबको खुश तो कर ही नहीं सकते, वो तो असंभव वो केवल कृष्णा कर सकती है। वो तो गोवर्धन लीला में भगवान ने सिद्ध कर दिया। हम सबको खुश कर ही नहीं सकते, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। करना का जी, जितनी हमारी सेवा दी गई है उस सेवा में जो लोग हो उसमें अच्छा करने का प्रयास करते हैं। सभी सब लोग खुश कभी नहीं होंगे। भौतिक जगत है ना, सबके विचार अलग अलग होते हैं, सबकी सोच अलग है, सबके अनर्थ अलग अलग है, बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर हम अपना कार्य अच्छे से कर रहे हैं, बेहतर ईमानदारी से कर रहे हैं, अच्छे मन से कर रहे हैं, तो भगवान हमारी लगातार सहायता करते हैं। तो ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या आती है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये प्रॉब्लम है एक्चुअली। लोग क्या कहेंगे? तो जो लोग के पीछे का, वो तो कभी भक्ति में प्रगति करना, उसे बहुत टाइम लगेगा, बहुत समय लगना है उसे। क्योंकि इससे वही निकल पाएगा जिसने अपना विवेक जागृत कर लिया है, उसको समझ में आता है कि क्या सही है क्या गलत है। और दूसरा, वो प्रमाण से बोल रहा है ना, तो उसे डर है ही नहीं। वो सुनिए आचार्यों से राय, जो जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जिनमें भौतिक कलुषण है ही नहीं, उनको पढ़ रहे हैं हम। अभी क्या है, वो बचा ही नहीं हमारे पास कुछ। ठीक है। यस प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपके आंसर से बहुत बहुत सीखने को मिलता है,
बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। हरे कृष्णा, शारदा थैंक यू प्रणाम। वेरी मच। हालांकि मैं एक बात आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि कभी कभी क्या होता है, मैं कुर्सी में से पीछे टेक जाता हूँ, तो कभी ऐसे कर लेता हूँ, तो सब गलत से मत लीजिएगा। असल में क्या, थोड़ा मुझे पीठ दर्द की शिकायत रहती है, तो मैं पीठ को एक पोजीशन में ज्यादा रख नहीं सकता, इसलिए मैं कभी आगे कभी पीछे ऐसा करता हूँ, तो थोड़ा आप उसको एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। नो प्रॉब्लम प्रभु जी। हम लोग का जब थोड़ा एज हो जाता है तो शारीरिक प्रॉब्लम आने लगता है प्रभु जी, ये नॉर्मल बात है प्रभु और जी। वैसे भी एक पोस्चर में बैठना डॉक्टर रिकमेंड नहीं करते हैं, पोस्चर को चेंज कर, मेरे को तो खास तौर से बोला था कि एक पोस्चर में मत बैठा करो, एक सर्टेन टाइम के बाद पोस्चर चेंज करते रहना चाहिए। इसलिए और जहाँ क्लास लंबी चलती है मेरी, तो 6-6 घंटे बैठता हूँ पर डे में। अभी 2 घंटे आपके साथ हूँ, 2 घंटे दोपहर में बैठूंगा, फिर शाम को भी आज 1-2 घंटे बैठ दूंगा। तो इतने घंटे बैठना है तो पोस्चर मुझे लगातार चेंज करना रहता है, इसलिए मैं कभी आगे कभी पीछे ये सब करता रहता हूँ, ताकि ठीक से बिल्कुल सेवा कर सकूँ। ये बात है, ठीक है। हरे बहुत बहुत कृष्ण धन्यवाद, थैंक प्रभु यू जी। वेरी मच। अब हम मिलेंगे अगले हफ्ते। अब 2 हरे सत्र बचे कृष्ण बस प्रभु हमारे, जी। शनिवार और रविवार, फिर हमारा ये सत्र अंत हो जाएगा, ठीक है। हरे कृष्णा।